अरे वापस आने की याद आई। मुझे तो लगा था तू बाहर किसी के साथ फंस गई है। अरे तू हरगिज अपनी उस माँ की तरह मत बनना। क्या देख रही है? क्या नेहा ने कुछ गलत कहा? तेरी माँ वही कृतघ्न औरत थी ना, जो अपनों के खिलाफ जाती थी। मायके का पैसा सुरेश को नहीं देती, बल्कि बाहर वालों को दान करना चाहती थी। सच में जैसा ऊपर वैसा नीचे। मेरे ख्याल से तू भी कोई अच्छी चीज नहीं है। मेरी माँ का अपमान मत करो। क्या तू मुझे मारने आई है क्या? आजा आजा, यहाँ मार। बस करो, तुझे शर्म नहीं आती तेरी आंटी से बहस करते हुए? तुझे तो सर चढ़ गया है। पापा उससे बहस मत करो, हमें जल्दी अहम बात बतानी चाहिए। हाँ 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 हाँ। आज मैंने सबको यहाँ बुलाया है ताकि आप सबको एक अच्छी खबर सुनाऊं। मैं नेहा शर्मा अब विश्व समूह के राजकुमार राहुल वर्मा से सगाई कर रही हूँ। मैंने सुना है विश्व समूह के अध्यक्ष आलोक वर्मा हमारे अवंतिका प्रांत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हमारा परिवार सबसे अमीर व्यक्ति से रिश्ता जोड़ने वाला है। हे भगवान, हमारी नेहा सबसे अमीर परिवार के अमीरजादे से शादी कर रही है, तो फिर भविष्य में वो सबसे अमीर व्यक्ति की पत्नी बन जाएगी। हाँ बिल्कुल, शर्मा परिवार और सबसे अमीर व्यक्ति समधी बन गए हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। सुरेश जी, आप दोनों अब नेहा के साथ आराम की जिंदगी जीने वाले हैं। देखो नेहा को अमीर परिवार में शादी कर रही है। भविष्य में हमारे शर्मा परिवार को अपार धन दौलत लाएगी और फिर तुम्हें देखो, बेकार हो तुम। अरे आदरणीय सास, ऐसा मत कहिए। आपकी प्रिया को देखकर मुझे बहुत पसंद आई है। उसका फिगर भी बहुत अच्छा है। सही मौका है। मुझे भी अपने साथ एक पत्नी की जरूरत है। आप लोग प्रिया की शादी मुझसे करा दो। मैं दूंगा 1 करोड़ रुपए दहेज। कैसा रहेगा? 1 करोड़? मैं शादी नहीं करूंगी। मेरी शादी हो चुकी है। पिछले हफ्ते रजिस्ट्री हुई है। क्या? तू बेकार है। शादी जैसा बड़ा फैसला घर वालों से बिना पूछे कैसे कर लिया? तू कितनी कृतघ्न है। इतने साल हमने तुझे पाला, सब बेकार गया क्या? अकेले चुपके से शादी कर ली, जानबूझकर तेरा बाप दहेज न कमा पाए, यही चाहती थी ना? आप मुझे मार भी रहे हैं। मैं तेरा असली पिता हूँ। मारूंगा तो क्या हुआ? बता, तेरी शादी किससे हुई है? राहुल, वह व्यक्ति है वर्मा। राहुल। क्या तुम कह रही हो? तुम्हारी माँ मेरी आने वाली सास अवंतिका प्रांत की सबसे। तुम्हारा मतलब है तुम्हारी माँ मेरी आने वाली सास अवंतिका प्रांत की सबसे अमीर व्यक्ति की पत्नी मेरी सगाई की पार्टी में आने वाली है। तुम चिंता मत करो, मैं पक्का सास को खुश कर दूंगी। सुना है कि मीडिया वालों को भी इंटरव्यू नहीं देने वाली श्रीमती वर्मा इतनी बड़ी हस्ती आ रही हैं नेहा की सगाई की पार्टी में। नेहा बेटी, जब पार्टी में तुम्हें अपनी सास की खूब सेवा करनी है, बस उन्हें खुश कर लो, तो यह वर्मा परिवार में हमारी धाक जम जाएगी। अरे पर कल ही तो सगाई की पार्टी है और सास आ रही हैं। मेरे पास एक भी अच्छी भेंट तैयार नहीं है। यह क्या होगा? यह तो सही बात है। श्रीमती वर्मा जैसी बड़ी हस्ती के लिए उन्होंने क्या नहीं देखा होगा, जैसे कि ब्रांडेड सामान, गहने, बैग। उनकी नजर में तो कुछ भी खास नहीं होगा। इस वक्त क्या करें? मुझे लगता है दीदी के हाथ की यह चूड़ी बहुत अच्छी है। क्यों ना दीदी यह मुझे दे दो। यह मेरी माँ की स्मृति चिन्ह है। यह मेरे स्त्रीधन के लिए है। मैं यह तुम्हें नहीं दे सकती। मैं भी तो शर्मा परिवार की भलाई के लिए कह रही हूँ। अगर मिस्टर वर्मा की पत्नी मुझे अपनी बहू पसंद करें और मुझे अमीर घराने में शादी करने दें, तो हमारे शर्मा परिवार का भविष्य उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। वो तो मर चुकी हैं। तुम यह चीज रखकर क्या करोगी? बेहतर होगा इसे शर्मा परिवार की तरक्की की सीढ़ी बना लो। जल्दी से दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। नहीं दोगी? ठीक है प्रिया, अगर तुमने यह चूड़ी नहीं दी तो मैं तुम्हारी माँ की आखिरी स्मृति चित्र फाड़ दूंगा। रोने का क्या है? जल्दी से चूड़ी निकालो, नहीं तो मैं लोगों को लेकर तुम्हारी माँ की कब्र पर जाऊंगा। देखे तुम जैसी आज्ञाकारी बेटी उनकी सेवा कैसे करती हो।
मेरी माँ ने इस घर के लिए, तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी मेहनत की। सोचा नहीं था कि न सिर्फ उन्होंने तुम्हें छीन लिया, बल्कि मेरी माँ की आखिरी निशानी भी छीन लेंगे। बस ऐसी ही चीज ही शोभा दे सकती है मेरी सास जैसे सम्मानित व्यक्ति को। दीदी, यह चूड़ी तुम्हारे पास रहकर भी किसी काम की नहीं। तुम्हें तो जल्दी से पिताजी को दे देनी चाहिए थी। तुम गलत हो। यह चूड़ी तुम्हें समझ में नहीं आया। मेरा मतलब है, तुम एक दिन मुझसे विनती करोगे कि यह चूड़ी वापस ले लो। तुम्हारी चीज का क्या मतलब है? सबसे अमीर व्यक्ति की पत्नी को दी गई चीज उसे कौन छूने की हिम्मत करेगा? बस करो, जल्दी से उस कंगाल से तलाक ले लो और अगले महीने सेठ गुप्ता से शादी कर लो। तलाक नहीं हो सकता। तुमने क्या कहा? मैं कह रही हूँ, तलाक नहीं हो सकता। मेरे पति, तुम उनका अपमान करने का साहस नहीं कर सकते। मजाक। हमारी नेहा अब सबसे अमीर व्यक्ति की बहू है और वर्मा परिवार के अमीर जादे ऐसे लोग हैं जिनका अपमान नहीं किया जा सकता। प्रिया, मुझे पता है तुम्हें अपनी सौतेली बहन की किस्मत देखकर दिल में जलन हो रही है, लेकिन हमें झूठ बोलकर डींगे नहीं मारनी चाहिए। प्रिया सिंह, अगर तुमने तलाक नहीं लिया तो शर्मा परिवार में तुम जैसी बदनाम करने वाली बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। बढ़िया, मैं तो यही चाहती थी। दीदी, कल मंगनी की दावत है। उस समय मेरे सास ससुर भी मौजूद होंगे इतने बड़े मौके पर, लेकिन तुम्हारा स्वागत नहीं है और न ही तुम्हारे कंगाल पति का। मैं नहीं आऊंगी, फिर बाद में मुझे बुलाने के लिए मत रोना। सच में वर्मा परिवार है ही कुछ और, एक बार में ही इतना भव्य आयोजन। हाँ नेहा, वर्मा परिवार ने मंगनी की दावत भी इतनी शानदार रखी है, तो शादी के समय कितनी धूमधाम होगी। वर्मा परिवार तो सबसे अमीर है, हमें तो ये फिजूल खर्ची लगती है, लेकिन वर्मा परिवार के लिए ये तो एक पैसा भी नहीं है। नेहा बेटी, तूने तो कमाल कर दिया। तेरी माँ का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। माँ, यह सब राहुल की मेहरबानी है। नेहा, प्रिया कहाँ है? वह यहाँ क्यों आएगी? क्या शर्मा परिवार को शर्मिंदा करने आएगी? तुम आज मिस्टर वर्मा और मैडम भी यहाँ आ रही हैं। मेरी सास हमेशा से ही बहुत गंभीर और शांत स्वभाव की हैं। बाहरी दुनिया को उनकी असली पहचान का पता ही नहीं है। वह निश्चित ही मुझ जैसी बहू को बहुत पसंद और महत्व देती हैं, इसलिए यह दावत में शामिल हो रही हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो तुम्हारी सास कहाँ है? हम भी तो तुम्हारी सास, हम भी उनका अभिवादन कर सके। मैंने अपनी सास को कभी देखा तक नहीं है, मैं उन्हें कैसे पहचानूंगी? घबराओ मत, मेरी सास पहले ही लेकर आ रही हैं। वर्मा परिवार का पारिवारिक कंगन यहाँ आने के रास्ते में है। वही जो वर्मा परिवार का प्रतीक है, मालकिन का पारिवारिक कंगन। अरे, सुना है वह पन्ना रत्न कंगन उच्च गुणवत्ता वाला कांच जैसा है। पूरी दुनिया में बस यही एक है। नेहा ही होशियार है। श्रीमती वर्मा जब इतना कीमती कंगन नेहा को दे सकती हैं, तो इसका मतलब श्रीमती वर्मा ने नेहा की हैसियत को बहुत मान्यता दी है। बिल्कुल, थोड़ी देर में सबको दिखा दूंगी मेरी सास कैसे मुझ बहू को लाड़ करती है। पिताजी, मेरी और नेहा की सगाई की पार्टी अब शुरू होने वाली है। चलो हम जल्दी चलते हैं। बड़े छोटे का क्रम और ऊंच नीच का भेद। तुम्हारी शिष्टाचार कुत्ते के पेट में चली गई। अगर तुम्हारी माँ ने मान्यता नहीं दी तो यह शादी तय नहीं होगी। हेलो पति, रिश्तेदार पहले ही आ चुके हैं, तुम कब आओगे? अब तुरंत हमारी माँ से संपर्क करो, पूछो हमारी माँ कहाँ पहुँची है। हमारी माँ के बिना यह सगाई की पार्टी शुरू नहीं हो सकती। साफ सुन लिया ना? ठीक है ठीक है ठीक है पति, घबराओ मत, मैं अभी माँ से संपर्क करती हूँ। यह फोन नंबर इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है?
हेलो सास, मैं आपकी बहू हूँ। मेरा नाम नेहा शर्मा है। आप निकल चुके हैं? निकल चुकी हूँ। कहाँ? यह आवाज भी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? सास जी, आज मेरी और राहुल की सगाई की पार्टी है, आपको याद है ना? याद है, लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं मिला है। वहाँ जाकर क्या करूँगी? इससे तो आप लोगों को परेशानी ही होगी। सास जी, आप क्या बात कर रही हैं? आप राहुल की माँ हैं, मेरी भी सास हैं। सगाई की पार्टी में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र की क्या जरूरत है? हाँ, यह तो सब अपने ही लोग हैं, निमंत्रण की क्या दरकार? बात राहुल के शुभ अवसर की है, बस वह खुश रहे। मेरी बात छोड़िए। सास जी, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारी सगाई की पार्टी में आए, यही हमारे लिए सम्मान की बात है। निमंत्रण पत्र तो दूर की बात है। अरे, यह मेरी गलती है। ऐसा करते हैं, मैं अभी किसी को भेजकर आपको निमंत्रण पत्र भिजवा देती हूँ। क्या यह ठीक रहेगा? मैं अभी पहुँचती हूँ। ठीक है। जल्दी से तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में मिस्टर वर्मा की पत्नी को इंतजार नहीं करवाना है। ठीक है, थोड़ी देर में श्रीमती वर्मा से मिलकर उनसे ठीक से माफी मांग लेना। हाँ हाँ ठीक है। चलो। अंदर आओ। पिताजी, सगाई की पार्टी के बारे में। तुम्हारी माँ निकल चुकी है। मुझे अभी कुछ काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। तुम जल्दी से वहाँ पहुँचकर मेहमानों की देखभाल करो। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ चली गई है? ठीक है पिताजी, मैं अभी वापस आता हूँ। यह वह नहीं है जो मैंने तैयार किया था। पारिवारिक कंगन। प्रिया इसे ले जाना कैसे भूल गई? थोड़ी देर में श्रीमती वर्मा आने वाली हैं, उनका खास ख्याल रखना, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नेहा, तुम्हें अपनी सास की खूब सेवा करनी है। अगर वह खुश हो गई तो आगे चलकर वर्मा परिवार में तुम्हारी मनमर्जी चलेगी। अगर युवा वर्मा के यहाँ एक आध बच्चा भी हो गया तो भविष्य में पूरा वर्मा परिवार हमारा हो जाएगा। माता पिता, आप चिंता न करें, मैं अपनी सास की जरूर सेवा करूंगी। हमारा शर्मा परिवार भी जरूर बनेगा, रत्नपुर का एक नामी परिवार। बहुत अच्छा, सच में मेरी सुरेश शर्मा की बेटी हो, उस औरत से कहीं बेहतर हो। आज के बाद मैं एक नामी परिवार में ब्याही जाऊंगी, और प्रिया, वह तो बस किसी गुमनाम आदमी से शादी करेगी और जिंदगी भर मेरे पैरों तले रहेगी। हेलो पति। माँ कुछ ही देर में आ जाएंगी, तुम पहले उनका स्वागत करने की तैयारी करो। मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। पति, तुम चिंता मत करो, हम पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। मेरे माता पिता का रिश्ता बहुत अच्छा है और यह नई माँ तो बहुत ही समझदार और दयालु है। मेरे साथ भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। थोड़ी देर में उनसे बहुत अच्छे से पेश आना और पूरा सामान देकर उनका स्वागत करना। अगर उनकी ठीक से खातिरदारी नहीं हुई तो तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, मुझे भी वर्मा परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। राहुल ने मुझे बताया था, वह कार वर्मा परिवार की है। मेरी सास आ गई हैं। अरे आ गई, श्रीमती वर्मा आ गई हैं, जल्दी करो। प्रिया सिंह, तुम यहाँ कैसे? चली जाओ यहाँ से।
आज तुम्हारी बहन की सगाई की पार्टी है, तुम हंगामा करने आई हो। समझती हो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। तुम्हारा इरादा तो यह नहीं कि इस सगाई की पार्टी में धांधली करके अपनी बहन के मंगेतर को छीन लो। मैं तुम्हें बता दूं, सपना देखना बंद करो। वर्मा परिवार अभी हमारी नेहा को बहुत मानता है। अब अपने आप को देखो तो सही, तुम हो क्या चीज। युवा वर्मा तुम पर नजर कैसे डाल सकते हैं। सचमुच तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। अशुभ। अब भी खड़ी हो? क्या देख रही हो? चली जाओ। नेहा शर्मा, फोन पर तो तुम्हारा लहजा इतना नर्म नहीं था। फोन? कौन सा फोन? तुम्हें किसने फोन किया था? मुझे नहीं पता कि अभी किसने फोन करके तुम्हें बुलाया? लेकिन अभी तुरंत यहाँ से चली जाओ। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। पता है क्या, यहाँ कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आने वाला है। अगर तुमने उनके स्वागत में बाधा डाली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नेहा, ये गाड़ी मैं पहचानती हूँ। दुनिया में सिर्फ एक ही है। ये अध्यक्ष वर्मा ने अपनी पत्नी को तोहफे में दी थी। प्रिया सिंह, बोलो, यह गाड़ी कहाँ से लाई? यह गाड़ी स्वाभाविक रूप से मेरी ही है। यह क्या हुआ? माफ कीजिए युवा वर्मा, आगे ट्रैफिक जाम है, बस 1 किलोमीटर ही तो बचा है। यह कार स्वाभाविक रूप से मेरी है। नेहा, वह अपनी माँ की तरह ही होगी। युवा वर्मा को फंसाया। नहीं तो वह इतनी बेधड़क कैसे हो सकती है। वर्मा परिवार की कार चला रही है, तुम्हारे सामने धोखाधड़ी करना। मैंने सोचा था, पता चला कि मेरे सामने धौंस जमाने आई है। तुम सच में खुद को बहुत कुछ समझती हो। बेशर्म चीज, अपनी सौतेली बहन के मंगेतर को भी छीनने की हिम्मत करती हो। तुम भी अपनी माँ की तरह हो, हमेशा मेरे खिलाफ होती हो। तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो? प्रिया युवा वर्मा को फंसा ही नहीं सकती। वो तुम्हारे परिवार की तरह नहीं है, इतनी बेशर्म नहीं है। तुम क्या भौंक रही हो? सब जानते हैं कि वो प्रिया सिंह मर्दों को देखते ही मक्खियों की तरह मांस पर टूट पड़ती है। उसे पकड़ लो, कार की चाबी छीन लाओ। वर्मा परिवार की चीज एक बाहरी व्यक्ति के हाथ में कैसे हो सकती है? मुझे दो। मैंने अपनी सास को दी थी भेंट के तौर पर। वह तुम्हारे हाथ में कैसे आई? मेरी चीज तुम्हें एक दिन मुझे लौटानी ही पड़ेगी। तुम? नेहा, बाहर बहुत लोग हैं, नजरें हैं। अब तुम वर्मा परिवार की बहू हो, हमेशा अपनी छवि का ध्यान रखना। उसे अंदर ले जाकर दबोचो। जाओ। मेरे पति को उकसाकर महंगी कार और कंगन दिलवाए और हमारे सामने इतराने की हिम्मत करती हो? आज मैं तुम्हें। यह प्रिया सिंह बहुत ही दुस्साहसी है। न सिर्फ अपनी सौतेली बहन के मंगेतर को फंसाया, बल्कि वर्मा परिवार की चीजें लेकर इतरा भी रही है। ये तो युवा वर्मा की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रही है। कहो तो शर्मा परिवार की बेटियां हैं, फिर इतना फर्क कैसे हो सकता है? अगर मिस्टर वर्मा को ये पता चल गया और उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी तो शर्मा परिवार भी बच नहीं पाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ। दीदी, आप आ ही गई हैं, तो यहीं बैठकर अच्छे से देख लीजिए। देखिए कि मैं कैसे राहुल वर्मा से शादी करती हूँ, कैसे विजयपुर के सबसे अमीर व्यक्ति की बहू बनती हूँ, और कैसे कदम दर कदम वो बेहतरीन जिंदगी जीती हूँ जिस तक आप कभी पहुंच ही नहीं सकती। माँ आ चुकी है। तुम यहाँ मूर्खतापूर्ण सपने मत देखो। मैं तुम्हें बता दूं, युवा वर्मा ने हमारी नेहा को ही चुना है। यहाँ तक कि अध्यक्ष की पत्नी भी हमारी नेहा को बहुत पसंद करती है। वो इतनी सादगी पसंद इंसान है, फिर भी नेहा के लिए सगाई की पार्टी में आने को तैयार हो गई। इसका मतलब साफ है, नेहा वर्मा परिवार की मंजूरी पा चुकी है। जल्द ही अवंतिका प्रांत के सबसे अमीर व्यक्ति की बहू बन जाएगी।
प्रिया सिंह, अगर तुम शांति से रहोगी तो पिता बेटी के नाते तुम्हें खाने को कुछ दे दूंगा, लेकिन अगर तुमने फिर कोई शैतानी की, नेहा और युवा वर्मा की शादी में रुकावट डाली, तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। प्रिया, जल्दी से चली जाओ, मैं यहाँ इन्हें रोके रखती हूँ। कोई बात नहीं नेहा शर्मा, जब तक मैं हूँ तुम राहुल वर्मा से शादी नहीं कर पाओगी। वर्मा परिवार का दरवाजा तुम कभी पार नहीं कर पाओगी। तुम यहाँ बकवास मत करो। तुम्हें लगता है तुम्हारी कुछ बातों से मैं वर्मा परिवार में शादी करने से रुक जाऊंगी? तुम होती कौन हो जो मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? मेरे ख्याल से तो ये युवा वर्मा से शादी करने के लिए पागल हो गई है। यहाँ दिन में सपने देख रही है। नेहा शर्मा, थोड़ी देर में जब राहुल आएगा तो देख लेना कि मेरी कुछ बातों से वह वर्मा परिवार में घुस पाती है या नहीं। तुम इसे बांध दो, मैं इसे अच्छे से दिखाऊंगी कि हमारी नेहा कैसे कदम दर कदम युवा वर्मा से शादी करती है। नेहा, तुम जब वर्मा परिवार में जाओगी तो कारोबार में हमारी मदद जरूर करना। मुझे छोड़ दो। मुझे छूने की हिम्मत? क्या तुम नतीजे संभाल पाओगे? नासमझ लड़की, अब भी बकवास कर रही है। देखती हूँ अब तुझे। रुको। पति, क्या हुआ है? यही है राहुल वर्मा, आलोक का बेटा। यह औरत क्यों कुछ जानी पहचानी सी लग रही है? क्या हुआ है? मैंने तुमसे कहा था कि माँ का ख्याल रखना। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? पति, यही है वह जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले बताया था। दिन भर बाहर घूमती रहती है और हर किसी पुरुष से चिपकती रहती है। मेरी यह दीदी प्रिया सिंह, और अब यहाँ तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके रोंग कर रही है। पहले वाला शाही हरे रंग का कंगन जो मैंने अपनी सास को दिया था वह भी छीन लिया, और अब मुझे परेशान कर रही है। कह रही है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। युवा वर्मा, सच कहूँ तो यह इंसान बचपन से ही हमारी नेहा को परेशान करती आई हो। इसके हाथ पैर साफ नहीं हो, खुद मेहनत नहीं करती, आगे नहीं बढ़ती और हमारी नेहा की तरक्की भी नहीं देख सकती। हाँ, आम दिनों में तो हमारी नेहा को सताती रहती थी, वह तो ठीक था, लेकिन आज जैसे मौके पर इसने ऐसा काम कर दिया। जब इसने वर्मा परिवार का अपमान किया है, नेहा का अपमान किया है। हम युवा वर्मा, आप निश्चिंत रहें। हमने इस नाफरमान बेटी को घर से निकाल दिया है। अब से इसका शर्मा परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आप जो चाहें कर सकते हैं। यह नाफरमान बेटी आज आकर शादी बर्बाद करने लगी। युवा वर्मा, यह वर्मा परिवार के प्रति बहुत बड़ी बेअदबी है। आपको इसे बख्शना नहीं चाहिए। तुम लोग यहाँ बकवास मत करो। सच तो ये है कि तुम लोग हमेशा प्रिया को सताते रहे हो। यह हमारे शर्मा परिवार का मामला है। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, बीच में क्यों बोल रही हो? नेहा मेरी मंगेतर है। भविष्य में वह हमारे वर्मा परिवार की बहू भी बनेगी और उसे मेरे माता पिता की मंजूरी भी मिल चुकी है। तुम होती कौन हो? हमारी शादी बर्बाद करने की हिम्मत कर रही हो? मैं कौन हूँ वह तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मैं क्या चीज हूँ तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। लोगों, इसे पकड़ो। रुको। वर्मा परिवार धनी परिवारों में अनुशासन सख्त होता है। फिर तुम जैसा कैसे पैदा हुआ? सही गलत में फर्क न करने वाला इंसान, वह जो कहती है तुम वही मान लेते हो। अगर मेरा मन में उपद्रव करने का इरादा होता अवंतिका प्रांत के वर्मा परिवार की ताकत के सामने, तो क्या मैं अवंतिका प्रांत में टिक पाती? तुम तो आखिर तुम हो कौन? मैं वही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। आलोक वर्मा की पत्नी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी भावी सास प्रिया सिंह। तुम मेरी माँ हो? नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम मेरी सास कैसे हो सकती हो? तुम मेरी सास किस आधार पर हो? तुम जैसी बुरी नीयत वाली औरत मैंने ऐसी बहुत देखी है। अपनी जुबान के जोर पर समझती हो कि हम सबको मूर्ख बना लोगी। मुझे पता है तुम्हें दिखावा करना बहुत पसंद है।
यह वर्मा परिवार की सगाई की पार्टी है। वर्मा परिवार की सगाई की पार्टी में दिखावा करना जरूर तुम्हें काफी फायदा होगा। आज मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम्हारी चाल बेकार हो गई है। हमारी शनशन को कुचलकर दिखावा करना सपने में भी मत सोचना। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे दिल में क्या है। अगर हमारे वर्मा परिवार की सगाई की पार्टी में उपद्रव करने की हिम्मत की, मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। पति, इस औरत की हिम्मत देखो, वर्मा परिवार की सगाई की पार्टी को कुचलकर दिखावा करना चाहती है। यह साफ दिखाता है बस अध्यक्ष वर्मा से जुड़ना चाहती है, वर्मा परिवार की इस बर्बाद करना। आज हमारी और माँ की पहली मुलाकात है। जल्दी से इस पागल को यहाँ से हटाओ, अच्छी तरह सबक सिखाओ। कोशिश करो कि माँ पर अच्छा असर पड़े। ठीक है। युवा वर्मा, आप फिक्र न करें, मैं अभी किसी को बुलाकर इसे हटवाती हूँ ताकि श्रीमती वर्मा की आंखें न खराब हों। तुम दोनों इसे यहाँ से ले जाओ। मुझे छोड़ो, मैंने कहा था, तुम लोगों ने ही मुझे बुलाया था। छोड़ो। हाथ हटाओ, रुको। यह तो मैंने अपनी माँ को दिया हार, मैंने अपनी माँ को दिया हुआ हार, वह तुम्हारे पास कैसे आया? क्या सच में वह मेरी माँ है? क्या ये सच में श्रीमती वर्मा हो सकती हैं? उसके चारों ओर का आत्मविश्वास देखो। वर्मा परिवार की लग्जरी कार चला रही है और उसके पास अध्यक्ष वर्मा का दिया हुआ हार भी है। मुझे तो यह नकली नहीं लगता। हाँ कहीं आपस में झगड़ा न हो जाए तो बुरा हो जाएगा। नेहा, क्या हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? यह प्रिया सिंह खुद शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। कौन है वह? अगर सच में अध्यक्ष वर्मा ही हो? नहीं, यह कैसे संभव है? प्रिया सिंह अध्यक्ष वर्मा से शादी कैसे कर सकती है? खुद को डराओ मत। नहीं हो सकता, यह जरूर नकली है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, एक हाई क्वालिटी हार बनाना बहुत आसान है। बिल्कुल सही। और प्रिया सिंह नेहा से बस कुछ ही साल बड़ी हैं, अशिक्षित और मूर्ख। न कोई डिग्री है, न कोई खास सुंदरता, न कोई फिगर। अध्यक्ष वर्मा को उसमें क्या दिखा होगा? ये तो दिन में दिखाई देने वाला सपना है। बिल्कुल सही। मेरी माँ बहुत सुशील और समझदार थी। मेरी माँ इतनी सुशील और गुणवान थी। तुम जैसी औरत कैसे हो सकती हो जो उनकी जगह लेने की कोशिश कर रही हो? प्रिया, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुमने नकली बनवाने की हिम्मत की श्रीमती वर्मा की हार। आज अगर मैं तुम्हें ठीक से सबक नहीं सिखाऊंगी और अपनी सास को जवाब नहीं दूंगी। नाफरमान बेटी, परिवार का दुर्भाग्य है। मैं सुरेश शर्मा तुझ जैसी चीज को कैसे पैदा कर सका? दीदी, इन सालों में तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो हमने तुम्हें नहीं दिया क्या? मुझे पता है तुम मन ही मन बहुत नाराज होगी, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती थी। मेरी सास होने का ढोंग करके, अध्यक्ष वर्मा की प्रतिष्ठा को धूमिल करके तुम पूरे वर्मा परिवार को मुसीबत में डाल रही हो और अब भी पछतावा नहीं है। इस बार हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। नेहा, तुम्हें तो एक्टिंग का ऑस्कर मिलना चाहिए। बस मुझ पर कीचड़ उछालने में लगी रहती हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम क्या कहना चाहती हो? मतलब ये कि मैं अभी आलोक को फोन करती हूँ। देखते हैं वर्मा परिवार की बदनामी असल में कौन कर रहा है। साथ ही पुलिस अधिकारी भी यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर तुम सबूत नहीं दे सकते तो ये झूठा आरोप है, मानहानि है, शारीरिक चोट है। इसकी सजा जेल है। तुम जानती हो नेहा कौन हो? वो आगे चलकर बहुत ऊंची ओहदे। तुम क्या कर रही हो? मेरा फोन वापस दो। मिस्टर वर्मा को फोन करना चाहती हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मिस्टर वर्मा का नंबर जानने लायक भी हो? इतनी शर्मनाक हरकत करने के बाद क्या तुम पूरे शर्मा और वर्मा परिवार को अपने साथ बदनाम करना चाहती हो? तुम क्या कर रही हो? प्रिया को उसका फोन वापस दो। नेहा, तुमने मेरा फोन छीन लिया। क्या डर लग रहा है? मैंने मना किया था आने से, लेकिन तुम जबरदस्ती आ गई। अपनी बेइज्जती खुद मोल ले रही हो। ये सब कुछ तुम्हारी अपनी करतूत का नतीजा है। इस फोन में जरूरी दस्तावेज हैं। गुम हो गए तो तुम जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगी। मैं जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगी? आज से मैं नेहा शर्मा वर्मा परिवार की बहू बन गई हूँ। पूरे विजयपुर में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकती? तुम्हारे पास ये तस्वीर कैसे है?
क्या तुम सच में? नेहा, वो लगती तो। अरे क्या लगती है, बस ये प्रिया की कल ही की तस्वीर है जब उसने एक कंगाल से शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया था। प्रिया, तुम सच में पागलपन की हद तक प्यार में पड़ी हो। नेहा, जरा देखो तो। अरे तुम सबको क्या हो गया है, बस एक वॉलपेपर है, इतना हंगामा क्यों? अच्छी तरह से देखो, इस तस्वीर में कौन है? यह तो नामुमकिन है। एक तस्वीर से क्या साबित होता है? आजकल फोटो एडिटिंग की तकनीक इतनी एडवांस्ड है, अगर किसी के साथ तस्वीर चाहिए तो बस थोड़ा सा एडिट कर दो, बन गई। मेरे पिताजी तो कभी फोटो खिंचवाना पसंद ही नहीं करते। मेरी भी उनके साथ कोई तस्वीर नहीं है। यह औरत उनके साथ तस्वीर कैसे हो सकती है? प्रिया, तुम एक नकली तस्वीर का इस्तेमाल करके खुद को मिस्टर वर्मा की पत्नी समझने लगी हो। क्या तुम दिन में सपने देखना बंद नहीं करोगी? नेहा, तुम कह रही हो कि यह तस्वीर नकली है? असली कैसे हो सकती है? पिताजी, आप सोचिए, वह मिस्टर वर्मा की पत्नी कैसे हो सकती है? अगर प्रिया ने मिस्टर वर्मा से शादी की होती और मिस्टर वर्मा की पत्नी बन गई होती तो वह हमें बताए बिना कैसे रह सकती थी? मेरे ख्याल से तो उसे नेहा की युवा वर्मा से शादी से जलन हो रही है, इसलिए वो जानबूझकर अध्यक्ष वर्मा का ध्यान खींचना चाहती है। ऐसे लोगों को सख्त सबक सीखना चाहिए। नेहा, तुम कहती हो यह तस्वीर नकली है, तो ठीक है। जब मेरे पति तुम्हारे सामने खड़े होंगे तब देखना कि झूठ कौन बोल रहा है, मैं या तुम जो मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। प्रिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तक अपनी आदत नहीं छोड़ रही। नेहा, तुम्हें आज मुझ पर लगाए गए इस झूठे नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। फोन क्यों नहीं उठा रही? गाड़ी तैयार करो, सगाई की पार्टी में चलते हैं। तुम्हें आज के इस झूठे आरोप का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? खामियाजा? मैं क्या खामियाजा भुगत सकती हूँ? शायद मिस्टर वर्मा की पत्नी मेरा शुक्रिया अदा करेगी कि मैंने उसकी एक मुसीबत जो अध्यक्ष वर्मा के पास आने की कोशिश कर रही थी और वर्मा परिवार की इज्जत बर्बाद कर रही थी, उस चालबाज औरत से निजात दिला दी। प्रिया सिंह, तू यहाँ तंग करने आई है तो सच में बड़ी कीमत चुकाई है। तूने जो पहना है वो सब देश भर में सीमित संस्करण वाले कपड़े हैं। तू मेरी सगाई में शामिल होने इस तरह के कपड़े पहनकर आई है। तुझे लगता है ये ठीक है? मेरे अपने कपड़े हैं, मैं क्यों नहीं पहन सकती? प्रिया, चलो हम चलते हैं। अब भी जाने की सोच रही हो? छोटी उम्र में मैं तुझे अक्सर राजकुमारी जैसी पोशाक पहने देखती थी। उस औरत के साथ बंगले में रहती थी और मैं और मेरी माँ सिर्फ ठंडे तहखाने में रह सकती थी। तेरे फेंके हुए कपड़े उठाकर पहनती थी। उसी वक्त से मैंने कसम खाई थी कि इस जन्म में मैं तुझे जरूर अपने पैरों तले रौंद दूंगी। वो तुम दोनों माँ बेटी की अपनी करनी का नतीजा था। तुम लोगों ने ही मेरा परिवार तोड़ा था। अब भी हट पकड़े हुए है। अभी भी हट कर रही हो। प्रिया, यह युवा वर्मा की पत्नी आज ऐसा कर रही है, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? इसमें क्या है? इस औरत ने मेरे पिता पर नजर गड़ा दी है। अगर मेरी माँ को पता चल गया तो वह क्या सोचेंगी? नेहा ने उसे सबक सिखाया है इस औरत को इन गलत ख्यालों से बाहर निकालने के लिए। कोई है, उसे पकड़ो। उसे अवंतिका प्रांत से बाहर निकालो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। सब हट जाओ। तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए हो। साफ तो है कि तुम्हारी माँ और तुमने प्रिया का परिवार तोड़ा है। प्रिया ने कभी तुम्हें खत्म करने की कोशिश नहीं की। ज्यादती प्रिया सिंह ने मेरी सास होने का ढोंग किया। उसे परिणाम भुगतने चाहिए।
प्रिया प्रिया, तुम जल्दी से चली जाओ, मैं यहाँ रुकती हूँ, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम अपने पति को लेकर घर चली जाओ और कुछ देर छिपे रहो। कोई बात नहीं, मैंने ढोंग नहीं किया। इस बैग में मेरा और आलोक का विवाह प्रमाण पत्र है। यह बैग। यह बैग मुझे देकर देखने दो। माफ कीजिए, ये बैग आपको ट्रायल के लिए नहीं दिया जा सकता। तुम्हारा मतलब क्या है? वो वर्मा परिवार की भावी मालकिन है। ऐसा कौन सा बैग है जो वो नहीं खरीद सकती? जल्दी से बैग निकालो। माफ कीजिए, ये बैग पूरे देश में सिर्फ एक ही है। इसे मिस्टर वर्मा ने मैडम के लिए पहले से बुक करा लिया है। यह बैग मुझे दिखाओ। माफ कीजिए, ये बैग आजमाने के लिए नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? वो तो वर्मा परिवार की भावी मालकिन है। ऐसा कौन सा बैग है जो वो नहीं खरीद सकती? जल्दी से बैग निकालो। माफ कीजिए, ये बैग पूरे देश में सिर्फ एक ही है और मिस्टर वर्मा ने अपनी पत्नी के लिए पहले ही बुक करा लिया है। यह बैग तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे समझ आ गया, तुम्हारी रगों में उस औरत का खून दौड़ रहा है। हमेशा मेरी चीजें छीनने की कोशिश करती हो, छीन नहीं पाती तो नकली बना लेती हो। तुम दोनों माँ बेटी नकली हो। मेरी माँ का अपमान मत करो। प्रिया, तुमने मुझे मारा। कोई है, इन दोनों को पकड़ लो। प्रिया, तुमने नेहा को मारने की हिम्मत की। तुम्हें पता है नेहा कौन है? मैंने कहा था, मैं आलोक की पत्नी हूँ। अगर यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लो। अरे, सच में शादी का प्रमाण पत्र है। वह सच में मेरी माँ है। वह मेरी माँ प्रिया है। यह कैसे संभव है? प्रिया सचमुच अध्यक्ष वर्मा से शादी कर बैठी। उसने आलोक वर्मा से शादी कर ली है, हमें बताया तक नहीं। हाँ माँ, आप देखिए, आप आए। मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं खुद आपको लेने आता। आप देखिए, यह कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई। नेहा है ना? जरा ज्यादा गुस्सैल है। लेकिन वह भी हमारे वर्मा परिवार की भलाई के लिए सोच रही थी। आप इसे दिल पर मत लीजिए। क्या करें? कहीं उसने सच में आलोक वर्मा से शादी तो नहीं कर ली? पता नहीं, उसने हमें बताया भी नहीं। हाँ 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 हाँ, चलो, सब एक गलतफहमी थी। तुम और नेहा दोनों बहनें हो, सब एक ही परिवार के हैं। अब इस पर ज्यादा सोचो मत, सब कुछ संभालो। भोजन शुरू करते हैं। तुम्हारे लिए तो बात करना आसान है। किसी को इस हालत में पहुंचा दिया और बस गलतफहमी कहकर मामला खत्म। पति, शायद हमें पहले अध्यक्ष वर्मा को फोन करके पूछ लेना चाहिए। तुम्हारी माँ अभी तक बैंक्वेट हॉल नहीं पहुंची? माँ शायद रास्ते में ट्रैफिक जाम में फंस गई हैं। अभी तक नहीं आई। लेकिन बैंक्वेट में एक औरत आई है, प्रिया सिंह नाम की एक औरत। मेरी माँ होने का नाटक कर रही है और नेहा को परेशान कर रही है। हमने उसे रोक लिया है। क्या कह रहे हैं कि प्रिया ने तुम्हारी माँ होने का नाटक किया? तो यह नकली ही थी, नहीं तो अध्यक्ष वर्मा इतने गुस्से में नहीं होते। मैंने ही कहा था ना, अध्यक्ष वर्मा उस पर कैसे मोहित हो सकते थे। तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो। प्रिया, तुमने हमारे शर्मा परिवार का नाम ही डुबो दिया। पिताजी, हमने उसे पहले ही सबक सिखा दिया है। आप कब तक पहुंचेंगे? हम चाहते हैं कि आप खुद उससे निपटे ताकि माँ को जवाब मिल सके। ठीक है, बहुत अच्छा किया। वहीं रुके रहो, मैं अभी आता हूँ और हिसाब चुकता करता हूँ। नकली? तूने सोचा कि एक नकली विवाह प्रमाण पत्र बनवा लिया है और तू मेरी सास बनने का दिखावा कर सकती है। मैं तुझे बता दूं, अध्यक्ष वर्मा ने तेरा झूठ पकड़ लिया है और बहुत गुस्से में है। वे अभी यहाँ आ रहे हैं। तू बर्बाद हो गई। नेहा, तू क्या कह रही है? तुम्हारा मतलब है कि उसने आलोक वर्मा के साथ नकली शादी का प्रमाण पत्र बनवाया है? हाँ,
अभी अभी मेरे पति ने अध्यक्ष वर्मा को फोन किया था। अध्यक्ष वर्मा बहुत नाराज हैं और यहाँ आकर इस नकली को सबक सिखाएंगे। प्रिया, तूने हमारे शर्मा परिवार को बर्बाद कर दिया। प्रिया, तू इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? तूने मेरी सास बनने का दिखावा करने की हिम्मत कैसे की? मुझे लगता है तू खुद अपनी मौत बुला रही है। उम्मीद है जब आलोक आएंगे तब भी तुझ में इतना ही आत्मविश्वास बचा रहेगा। तू मौत के मुंह में। उम्मीद है जब आलोक आएंगे तब भी तुम्हारे अंदर यह हिम्मत बची रहेगी। अब तो समय आ ही गया है और तुम अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। तुम दोनों आओ और इसे पकड़ लो। आओ, सिर उठाओ। मुझे तेरा ये रूप अच्छे से रिकॉर्ड करने दो। प्रिया, तुम्हें तो अमीर परिवार की पत्नी बनने का, शोहरत पाने का और ऊंचे लोगों से जुड़ने का इतना शौक है ना? हम तो बस तुम्हारी थोड़ी मदद करने जा रहे हैं। तुम क्या करना चाहती हो? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी सास बनने की, अध्यक्ष वर्मा को नाराज करने की, इतना शोहरत पसंद है तो जरूर तुम्हें एक बड़ा सबक देना चाहिए ताकि तुम आगे चलकर शांति से रहना सीख जाओ और दबे पाव रहना सीख जाओ। शुरू करो। मुझे छोड़ दो। अमित, तुम यहाँ कैसे आ गए? पति, यह है। यह हमारे वर्मा परिवार का चालक है। अमित, मैडम, आप कुमारी नेहा के लिए उपहार भूल गए थे। चेयरमैन को अचानक काम आ गया, मुझे भेजा है कि मैं आपको दे दूं। तुम कह रहे हो यह मैडम है? मैडम, आपको क्या हुआ है? अमित, तुम क्या कर रहे हो? हर औरत को देखकर मैडम क्यों कह रहे हो? अगर तुम फिर गलत बोले, मैं पिताजी से कहकर तुम्हें निकलवा दूंगा, समझे? युवा मालिक, आप क्या बकवास कर रहे हैं? यही मैडम है। वाह, चेयरमैन ने उनके लिए खरीदा है पूरा शांति द्वीप समूह। वह सचमुच मेरी माँ है। वह अध्यक्ष वर्मा की पत्नी है। मैडम, आप ठीक तो हैं? चलिए पहले अस्पताल चलते हैं। वह सचमुच श्रीमती वर्मा है। अगर वह सचमुच चली गई तो कहीं हमसे बदला न ले। उसकी हिम्मत, मैं उसका पिता हूँ। मारा तो क्या? भगवान भी आ जाए तो भी बाप को नहीं रोक सकता अपनी औलाद को सबक सिखाने से। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अपने माता पिता अपनी औलाद को सिखाते हैं, चाहे वह सबसे अमीर व्यक्ति ही क्यों न हो। वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा? यह हाँ, चलो पहले अस्पताल चलते हैं। चोट तो ठीक है, लेकिन अगर अंदरूनी चोट लगी हो। इन लोगों ने इतनी जोर से मारा है, ये लोग बिल्कुल बेरहम हैं। प्रिया सिंह, यह कैसे मुमकिन है? तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? तुम जरूर मुझे धोखा दे रही हो। हाँ, यह जरूर झूठ है। वह जरूर मुझे धोखा दे रही है। हाँ, चलो चलते हैं। प्रिया सिंह, रुको। प्रिया, रुको। नेहा, तुम्हें अब क्या चाहिए? प्रिया सिंह, तुम्हारी हिम्मत देखो। मिस्टर वर्मा की पत्नी बनने के लिए तुमने वर्मा परिवार के ड्राइवर को रिश्वत दे दी ताकि वह तुम्हारे साथ यह नाटक करे। कुमारी नेहा, आपका मतलब क्या है? यह महोदया ही मिस्टर वर्मा की पत्नी है, बिल्कुल असली। रोंग करो और करो रोंग। प्रिया सिंह, मैं तुम्हारी सचमुच तारीफ करती हूँ। तुम्हें इतना एक्टिंग करना पसंद है तो क्यों ना तुम सीधे फिल्मों में काम कर लो। नेहा, तुम्हारा कहने का मतलब है कि अमित उसके साथ नाटक कर रहा है? पति, सोचो तो, तुमने खुद अपनी माँ को कभी देखा तक नहीं, तो तुम्हारे घर का एक ड्राइवर उन्हें कैसे पहचान सकता है? यह जरूर प्रिया सिंह ने पैसे देकर किसी को अपने साथ नाटक करने के लिए रख लिया है। सही कहा, मैंने भी अपनी माँ को कभी नहीं देखा। अमित, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुमने मेरे माता पिता की पीठ पीछे इस नकली के साथ नाटक करने की हिम्मत की। जब मेरे पिताजी आएंगे तो वह तुम्हें नौकरी से जरूर निकाल देंगे। युवा मालिक, ये तो बेबुनियाद इल्जाम है। मैं रोज उन्हें लाता ले जाता हूँ, मैं कैसे नहीं जान सकता कि यह मिस्टर वर्मा की पत्नी है? कोई बात नहीं। नेहा, तुम सचमुच बहुत बकवास कर रही हो। प्रिया सिंह, मैंने कहा था कि अगर तुम मेरी सगाई की पार्टी में आए
तो इसका मतलब है कि तुम मुसीबत। अगर वह सचमुच मेरी माँ निकली तो क्या होगा? अगर वह सचमुच मेरी माँ है तो सिर्फ हमारी शादी ही नहीं टूटेगी, बल्कि अगर पिताजी को पता चला कि मैंने अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया तो वह मुझे जान से मार डालेंगे। अरे पति, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है यह साबित करने के लिए। अरे पति, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है, पता है कि वह नकली है। पति, सोचो तो, राजमहल होटल वर्मा समूह की संपत्ति है। मुझे याद है तुमने मुझे बताया था यह होटल अध्यक्ष वर्मा ने सास को दिया था। वर्षगांठ का तोहफा इस होटल के वरिष्ठ अधिकारी सास को जरूर जानते होंगे। सोचो ऐसा कौन सा कर्मचारी होगा जो अपने मालिक को नहीं पहचानता, है ना? हाँ, नेहा सही कह रही है। मैं अभी महाप्रबंधक को फोन करता हूँ। हेलो मैनेजर जैन, तुरंत यहाँ आओ। मैडम, आप ठीक तो हैं? आपने अध्यक्ष को फोन क्यों नहीं किया? कैसे नहीं किया? प्रिया ने किया था, लेकिन नेहा ने फोन तोड़ दिया। ये कुमारी नेहा बहुत ज्यादा कर रही है। मैं नेहा को वर्मा परिवार में कदम नहीं रखने दूंगी, कभी नहीं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अभी सच बता दो। मान लो कि तुम नकली हो, नेहा के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, तो मैं किसी को भेजकर तुम्हें अस्पताल पहुंचवा सकता हूँ। अगर तुम अभी भी जिद करोगी, मानने से इनकार करोगी, थोड़ी देर में मैनेजर जैन आएगा, तुम्हारी असली पहचान उजागर कर देगा। मेरा वर्मा परिवार पूरे अवंतिका प्रांत में तुम्हें पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर देगा। तुम अवंतिका प्रांत में मौत से भी बदतर जिंदगी जियोगी, समझी? युवा मालिक, आप मैडम से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? चुप रहो। वह मेरी माँ नहीं है। अमृत, ये सारे तोहफे वापस भेज दो। नेहा हमारे वर्मा परिवार की बहू बनने लायक नहीं है। राहुल, तुम आलोक के बेटे बनने के भी लायक नहीं हो। प्रिया, तुम्हारा सपना अभी भी टूटा नहीं है क्या? कहीं तुमने ज्यादा शॉर्ट वीडियोस तो नहीं देख लिए? सच में खुद को सबसे अमीर व्यक्ति की पत्नी समझ बैठी हो? प्रिया, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जिद मत करो। जब मैनेजर जैन आ जाएंगे तो सिर्फ नेहा ही नहीं बल्कि पूरा वर्मा परिवार भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम बस इंतजार करो। जल्दी मत करो, उस वक्त किसकी हालत खराब होगी यह तय नहीं है। मैडम, चलिए। रुको, सामान यहीं छोड़ो। प्रिया, तुम्हारा यह नाटक काफी पूरा है। तोहफे भी ले आई हो। वर्मा परिवार के नाम का इस्तेमाल करके ये सारी अच्छी चीजें तुम खरीद भी पाओगी। वर्मा परिवार की चीजें तुम्हारे लायक नहीं है। तुम ये सामान कितना शानदार है। अगर यह असली है तो इसकी कीमत कई करोड़ रुपए होगी। क्या यह हमारे वर्मा परिवार का पारिवारिक कंगन नहीं है? अगर यह सचमुच असली है, कीमत कई करोड़ रुपए की होगी। क्या यह हमारे वर्मा परिवार का पारिवारिक कंगन नहीं है? तुम्हारे पास यह कैसे है? मैंने सुना है वर्मा परिवार का पारिवारिक कंगन दुनिया में दुर्लभ है, उच्च गुणवत्ता वाला कांच जैसा है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। सोचा नहीं था कि इसे यहाँ देख पाऊंगा। मैंने राहुल को इतने दिनों तक परेशान किया, फिर भी इस कंगन को कभी नहीं देखा। यह प्रिया के हाथ में कैसे आया? मेरे पिताजी ने सचमुच कहा था कि पारिवारिक कंगन नेहा को तोहफे में देंगे। क्या वह सचमुच? नहीं हो सकता। उसके पास असली कंगन कैसे हो सकता है? यह जरूर नकली है। आजकल तकनीक इतनी विकसित है। यह जरूर उसने बनवाया हुआ नकली है। ओह, नकली बनाने में काफी असली लग रहा है। वर्मा परिवार की चीज मैं इस्तेमाल करने लायक हूं या नहीं, यह तुम जैसी नकली चीज बेचने वाली तय नहीं करेगी। नेहा, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? बुरी खबर है। मैडम, मुसीबत हो गई है। क्या? ये लोग बिल्कुल बदतमीज हैं। जल्दी करो, 10 मिनट के अंदर राजमहल होटल पहुंचो। ये लोग, मैं उन्हें बख्शने वाला नहीं।
क्या कर रही हो? तुमने कैसे कंगन को तोड़ दिया? अगर मेरे पिताजी को यह पता चला तो वह मुझे जान से मार देंगे। पति, देखो उसका रंग। यह कैसे असली हो सकता है? शायद उसे कहीं से कोई अफवाह सुनने को मिली और उसने नकली बनवा ली। नेहा, तुम्हें लगता है यह नकली है? तुम सचमुच मूर्ख हो। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? लगता है इसे बनवाने में वर्मा समूह का पारिवारिक कंगन तुम्हारी काफी पूंजी लग गई होगी। कोई बात नहीं। यह शिखर विला का विला है। सुना है अब इसकी कीमत करोड़ों में पहुंच गई है। इसके अलावा यह विला नंबर 1 है। इसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। शिखर विला की यह संपत्ति मेरे पिताजी ने पिछले साल नई रियल एस्टेट परियोजना शुरू की थी। अवंतिका प्रांत के कितने ही अमीर और प्रतिष्ठित परिवार छीन भी नहीं पाए। तुम्हारे पास यह नंबर 1 विला का संपत्ति प्रमाण पत्र कैसे है? तुम आखिर हो कौन? यह शिखर विला की संपत्ति मेरे पिताजी ने पिछले साल नई रियल एस्टेट परियोजना शुरू की थी। अवंतिका प्रांत के कितने ही अमीर और प्रतिष्ठित परिवार छीन भी नहीं पाए। तुम्हारे पास इस विला का संपत्ति प्रमाण पत्र कैसे है? तुम आखिर हो कौन? मैं तुम्हारी माँ हूँ। प्रिया सिंह, अब तक भी तुम हट पकड़े हुए हो। मेरी सास बनने के लिए ढेर सारा नकली सामान ले आई हो। क्या तुम हम सबको बेवकूफ समझती हो? नेहा, तुम्हें अपने आज के बर्ताव पर जरूर पछतावा होगा। रियल एस्टेट। अच्छा, ठीक, तो मैं इंतजार करती हूँ। प्रिया, गुस्सा मत करो, उसे अपनी ही बर्बादी देखने दो, आगे उसकी खैर नहीं। नेहा, आज तुमने अपनी सारी दौलत और भविष्य खुद ही बर्बाद कर दिया। प्रिया सिंह, तुम सच में बहुत नाटक करती हो। ये सारा नकली सामान हटाने के बाद अब बारी है तुम इस नकली चीज को हटाने की। नेहा, तुम क्या करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि बाद में तुम बहुत बुरी तरह न रो पड़ो। मिस्टर वर्मा, आपने मुझे बुलाया? आप राजमहल समूह के महाप्रबंधक हैं? आप युवा मालिक की पत्नी है ना? आपका क्या आदेश है? आदेश तो नहीं कह सकते। सुना है यह होटल अध्यक्ष वर्मा ने मेरी सास को तोहफे में दिया था। आप इस होटल के महाप्रबंधक हैं, तो मेरी सास को जरूर जानते होंगे। बिल्कुल जानता हूँ। यह देखिए, क्या यह आपके बॉस अध्यक्ष वर्मा की पत्नी है, मेरी सास? युवा मालिक की पत्नी वो बिल्कुल नहीं है। देखिए ना, उम्र ही कितनी है उनकी। आपकी सास कैसे हो सकती है? वो निश्चित रूप से झूठ बोल रही हैं। ठीक है, जा सकते हो। प्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का रूप धरने की, मेरे पिताजी और वर्मा परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की? वर्मा परिवार तुम्हें माफ नहीं करेगा। कोई है? प्रिया, तुम्हें इतना शौक है ध्यान खींचने का। आज मैं तुम्हें कतई नहीं जाने दूंगी। शर्मिंदा होकर वापस जाने दूं। आज तुम्हारी बहन यानी मैं तुम्हें जबरदस्त तरीके से चर्चा में लाने वाली हूँ, ताकि पूरा विजयपुर जान ले तुम प्रिया कैसी इंसान हो। तुम क्या करना चाहती हो? वह कैसा इंसान है? तुम क्या करना चाहती हो? उसे। रुको पिताजी। ठीक है, जल्दी, सामान समेट लो। मेरे पिताजी आ रहे हैं। सच में? जल्दी से सब संभालो। हाँ, जल्दी करो। सफाई कर लो, कचरा साफ कर दो। आलोक आ रहा है। नेहा, तुम्हारी हर चीज खत्म होने वाली है। तुम सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से नीचे ले जाओ इसे। अध्यक्ष वर्मा जल्द ही आ रहे हैं, उनकी नजरें गंदी हो जाएंगी। नेहा, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम्हें चुपचाप रहना चाहिए। अगर अध्यक्ष वर्मा नाराज हो गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा।
अंकल आप आ गए, जल्दी से आइए, बैठ जाइए। हाँ अध्यक्ष वर्मा, आप बिल्कुल भी उन बेकार बातों के लिए परेशान न हो। दोनों बच्चों की शादी ज्यादा जरूरी है। चलिए पहले बैठ जाते हैं। जल्दी नहीं है। वह कहाँ है? मैंने कभी नहीं देखा। अध्यक्ष वर्मा इतने गुस्से में, लगता है बहुत नाराज हैं। अध्यक्ष वर्मा इतना गुस्सा क्यों है? इस अंदाज से तो लगता है सवाल जवाब करने आए हैं। अध्यक्ष वर्मा ऐसे प्रिया सिंह ने ही तो नाराज किया है। प्रिया सिंह की हिम्मत देखो, सास बनकर सास के नाम का इस्तेमाल करके हर जगह शो ऑफ कर रही है और झूठा आरोप लगाया कि उप अध्यक्ष से संबंध है। किसी भी व्यक्ति को गुस्सा नहीं आएगा क्या? यह नाफरमान बेटी, इस बार इसे बख्शा नहीं जाएगा। पिताजी, क्या पहले खाना खा लेते हैं? देखिए समय भी हो गया है और दोनों तरफ के रिश्तेदार भी आ गए हैं। मेरी माँ शायद थोड़ी देर में आ जाएंगी। क्या हम? हाँ अध्यक्ष, चलिए हम पहले खाना खा लेते हैं। मेरी बात तुमने सुनी नहीं क्या? चलो हम। हाँ अध्यक्ष जी, चलो पहले खाना खा लेते हैं। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैं कह रहा हूँ, प्रिया कहाँ है? अब क्या करें? पिताजी, इस बार इतना गुस्सा क्यों है? अध्यक्ष वर्मा गुस्से में हैं, इसलिए कि उनकी अपनी पत्नी की नकल की गई है और हर जगह धोखाधड़ी कर रही है। अध्यक्ष वर्मा आप चिंता न करें, वह नकली सास जो हर जगह धोखाधड़ी करने वाली चालबाज औरत है, उसे हमने सुलझा दिया है। सास बनने की हिम्मत, मैं और राहुल उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ अध्यक्ष वर्मा, मैं इस नाफरमान बेटी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यह नाफरमान बेटी रोज नेहा से ईर्ष्या करती रहती है, झगड़ती रहती है। वो तो ठीक था, लेकिन अब तो उसकी नीयत ही खराब हो गई है, धोखाधड़ी के काम करने लगी है। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ अध्यक्ष वर्मा, आप चिंता न करें, हम किसी भी हालत में उस चालबाज औरत को फिर से बाहर नहीं आने देंगे। आपकी आंखों के सामने नहीं आएगी। अध्यक्ष वर्मा, आप इनकी बातों में मत आइए। प्रिया ऐसी नहीं है, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। तुम चुप रहो, यहाँ तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं है। तुमने सुलझाया। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। प्रिया ऐसी नहीं है, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। चुप रहो, यहाँ तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं है। तुम लोगों ने निपटाया। वह कहाँ है? क्या हुआ? प्रिया ने आखिर क्या किया? अध्यक्ष वर्मा इतने गुस्से में क्यों हैं? हमें लगा वह छोटी है, समझदार नहीं है, इसलिए उसे घर भेज दिया। अध्यक्ष वर्मा, उसके बहानों पर मत जाइए। प्रिया को इन लोगों ने मारा है और फिर बंद कर दिया है। अगर आप उसे बचाने नहीं जाएंगे तो वाकई बहुत देर हो जाएगी। क्या? अध्यक्ष वर्मा पहले ही बहुत नाराज हैं। तुम अब भी यहाँ आग में घी डाल रही हो। क्या तुम भी अध्यक्ष वर्मा से और श्रीमती वर्मा से सवाल करना चाहती हो? अध्यक्ष वर्मा, आज कानून का राज है। भले ही प्रिया ने कुछ गलत किया हो, आपका अपमान किया हो, तो भी उसे सही तरीके से सजा दी जानी चाहिए। निजी सजा देकर नहीं, उस पर अत्याचार करके नहीं, और न ही इस घटिया तरीके से उसे तड़पाना चाहिए। भले ही उससे कोई गलती हुई हो, उसकी सजा मौत तो नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष वर्मा, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रिया को अस्पताल ले चलिए। अगर और देर हुई तो उसकी जान जा। अध्यक्ष वर्मा, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रिया को अस्पताल ले चलिए। अगर और देर हो गई तो उसकी जान भी जा सकती है। यहाँ झूठे आरोप मत लगाओ। तुम लोगों ने उसे मारा भी है? तुमने उसके साथ क्या किया? छोटी लड़की, कृपया मुझे बताइए प्रिया कहाँ है? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। अध्यक्ष जी, कृपया मेरे साथ आइए। रीना, तुम्हारी यह हरकत कब बंद होगी? क्या तुम्हें नहीं पता आज क्या दिन है? प्रिया का क्या हुआ? वह खुद ही अपनी मुसीबत के लिए जिम्मेदार है। वह इसी लायक थी। क्या तुम मेरी सगाई की पार्टी बर्बाद करने पर तुली हो? तेरी सगाई की पार्टी प्रिया की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बकवास बंद करो, ठीक है? अगर प्रिया को कुछ हो गया है तो वह उसकी किस्मत खराब है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? दूसरों के मामले में टांग अड़ाना, बेवजह दखल देना। थोड़ी देर में नेहा उसे अस्पताल ले जाएगी। आज इन दोनों बच्चों की सगाई का दिन है। चलो पहले बैठ जाते हैं। इन छोटी छोटी बातों से अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। शादी की बात ज्यादा जरूरी है। नेहा अभी भी आप और मैडम का इंतजार कर रही है। तुम चुप रहो। छोटी लड़की, मुझे शादी की तैयारी जरूरी है। नेहा इंतजार कर रही है आप और मैडम से मिलने के लिए। तुम चुप रहो। छोटी लड़की, मुझे प्रिया के पास ले चलो। पति, अब क्या करें? अगर अध्यक्ष वर्मा ने हमें देख लिया प्रिया को इतना पीटते हुए, तो क्या उनकी नजर में मेरी छवि खराब हो जाएगी? क्या वे मुझे वर्मा परिवार में शादी करने से रोक देंगे? मुझे भी नहीं पता कि अब क्या करना चाहिए। मैं पहली बार अपने पिताजी को इतना गुस्सा करते देख रहा हूँ। नेहा थोड़ी जल्दबाजी में थी,
लेकिन वह भी वर्मा परिवार के लिए, अध्यक्ष वर्मा की प्रतिष्ठा के लिए ही सोच रही थी। बिल्कुल सही कहा। अगर प्रिया बेवजह झगड़ा नहीं करती तो हमारी नेहा को भी। प्रिया ने हमारी नेहा को बहुत बर्बाद कर दिया है। आज के बाद मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। पिताजी, पिताजी, पहले हम सगाई की पार्टी में चलते हैं। मैं जल्द ही डॉक्टर बुलवाता हूँ कुमारी प्रिया का इलाज कराने के लिए। आखिरकार प्रिया तो बस एक बाहरी व्यक्ति है। एक बाहरी व्यक्ति की छोटी सी बात मेरी और नेहा की सगाई की पार्टी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है। हटो। पिताजी, राहुल, मैं तुमसे कहता हूँ, अगर प्रिया को कुछ हो गया तो आज तुम्हारी शादी सपने में भी नहीं होगी। अध्यक्ष जी, प्रिया यहाँ है। अध्यक्ष जी, प्रिया यहीं है। माफ करना प्रिया, मुझे देर हो गई। तुम आ गए। यह सब क्या हो रहा है? कहा तो यह था कि यह प्रिया एक छोटी सी धोखेबाज है। मेरी नजर में तो यह अध्यक्ष वर्मा उसके साथ सामान्य से कुछ अलग व्यवहार कर रहे हैं। अध्यक्ष वर्मा, आप उसके झांसे में न आएं। आपको पता नहीं है, आपके आने से पहले उसने न सिर्फ आपकी सास के लिए खरीदी गई कार चलाई, बल्कि सास की कीमती हार भी चुरा कर पहनी, आपके साथ नकली विवाह प्रमाण पत्र बनवाया और सास का अपमान भी किया। नेहा का उसे मारना गलत नहीं था। उसने जो कुछ कहा वह बहुत ज्यादा था। श्रीमती वर्मा कौन है? वह उनका अपमान करने वाली कौन होती है? तुम बताओ, उसने क्या क्या किया है? पिताजी, देखिए, इस औरत ने मेरी माँ का इतना अपमान किया और हर जगह हमारे वर्मा परिवार की बदनामी की। ऐसे लोगों को सख्त सजा। पिताजी, इस औरत को देखिए, मेरी माँ के प्रति इतनी बेअदबी दिखा रही है और हर जगह हमारे वर्मा परिवार की इज्जत को बदनाम कर रही है। इस तरह के लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वह तुम्हारी माँ है। प्रिया मेरी आलोक वर्मा की पत्नी है। तुम्हारी माँ विश्व समूह की मालकिन, अवंतिका प्रांत की सबसे अमीर व्यक्ति की पत्नी। इसमें कोई समस्या है? वह सच में है। यह कैसे संभव है? प्रिया, देखो यह सब क्या हो गया। यह तो आपस में झगड़ा हो गया। अपने ही लोग आपस में लड़ पड़े। देखो तुम्हें तो कुछ हुआ भी नहीं। यह सब एक गलतफहमी थी। तुम्हारी बहन, वह भी वर्मा परिवार की भलाई के बारे में सोच रही थी, बस थोड़ी ज्यादा सख्ती कर बैठी। तुम दीदी हो, क्या सच में अपनी बहन से लड़ने लगोगी? इस बात को यहीं खत्म करते हैं। हाँ, बिल्कुल, सब एक ही परिवार के हैं। रात भर की दुश्मनी कैसी? अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं तुम्हारी बहन को कहती हूँ, तुमसे माफी मांगने के लिए। सब एक ही परिवार के हैं, इतना भी नहीं सोचना चाहिए। हम सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, अब भोजन शुरू करते हैं। नेहा बेटी, वह तुम्हें चाय पिलाने का इंतजार कर रही है। आगे चलकर तुम लोगों को वर्मा परिवार में एक दूसरे का साथ देना है, समझी? इस बात को खत्म करना मुमकिन नहीं। यह दुष्ट लड़की इतनी संकीर्ण सोच क्यों रखती हो? यह तो बस एक गलतफहमी थी। तुम्हें तो कुछ हुआ भी नहीं। क्या अब भी पीछा नहीं छोड़ोगी? मैडम को नीचे ले जाकर इलाज कराओ। तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या अब भी पकड़े हुए हो? मैडम को नीचे ले जाकर इलाज करवाओ। ये अध्यक्ष वर्मा, आप ये क्या कर रहे हैं? बताओ, मेरी पत्नी के शरीर पर ये चोटें कैसे आईं? ये सब गलतफहमी है। प्रिया हर बात अपने अंदर दबा लेती है, हमें बताती ही नहीं। वह आपसे शादी कर चुकी है। हमें लगा वह गलत रास्ते पर चल पड़ी है। मैं एक पिता हूँ, वह घबरा गया, इसलिए। गलतफहमी? उसकी जान ले लेती, इसे भी गलतफहमी कहोगे? मैं मानती हूँ यह बात। मैंने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे दी, लेकिन मेरा इरादा वर्मा परिवार का भला करने का था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस यूं ही देखती नहीं रह सकती थी। एक बुरी नीयत वाले बाहरी व्यक्ति को वर्मा परिवार का नाम डुबोते हुए। अच्छा, बहुत खूब। अब तक अपनी आदत नहीं सुधारी। कोई है? राजमहल होटल के गेट का सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। मैं देखना चाहता हूँ उन्होंने प्रिया के साथ कैसा व्यवहार किया। फिर 10 गुना वापस कर दो। जी
अध्यक्ष वर्मा, देखिए ना, ये तो बस एक गलतफहमी है ना, अपनों के बीच ही गलतफहमी हो गई। और प्रिया इतनी समझदार है, वह जरूर माफ कर देगी। हमें अब और पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है ना। हम दोनों परिवार इस छोटी सी बात पर आपसी रिश्ते खराब नहीं कर सकते ना। प्रिया सिंह, मैं आलोक वर्मा हूँ, मेरी जिंदगी की सबसे अहम औरत। उसकी बातें मेरे लिए छोटी नहीं है। कोई भी बाहरी व्यक्ति उसे जरा सा भी दुख पहुंचाए या उसका एक बाल भी बाका करे, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। उसकी बातें मेरे लिए छोटी नहीं है। कोई भी उसे 1 इंच भी चोट पहुंचाए या उसका एक बाल भी बाका करे, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। पिताजी, क्या करूं? क्या करूं? मुझे कैसे पता क्या करना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? नहीं नहीं, पिताजी, चुप रहो। तुम मुझे पिताजी कहने लायक भी नहीं हो। मुझे अपनी गलती मान है। मुझे नहीं पता था कि प्रिया सिंह आपकी पत्नी है। मुझे सच में नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मेरे पास 10 हिम्मतें भी होती तो भी मैं ऐसा नहीं करती। मुझे अपनी गलती मान है। मुझे एक और मौका दीजिए। मुझे सच में अपनी गलती मान है। बहुत देर हो चुकी है, कार्रवाई करो। अध्यक्ष वर्मा, मुझे सच में अपनी गलती मान है। नेहा शर्मा है, उसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मुझे सच में नहीं पता था कि प्रिया सिंह आपकी पत्नी है। पूजा, तुम अब गलती मान रहे हो? बहुत देर हो चुकी है, बाहर ले जाओ इन्हें। मैं तो भूल ही गया था, तुम दोनों का भी हिसाब बाकी है। बस करो। अध्यक्ष वर्मा, हमें सच में अपनी गलती मान है। हम माफी मांगते हैं। मैं अभी घुटने टेक कर दीदी से माफी मांगती हूँ। बस वह मुझे माफ कर दे। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। आप बड़े हैं, छोटी बात पर ध्यान न दें। बस हमें इस बार माफ कर दीजिए। सच में गलती मान है। आप हमारे इरादे को देखिए, जो वर्मा परिवार के हित में था। बस हमें इस बार माफ कर दीजिए। यह प्रिया सिंह कुछ भी घर वालों को नहीं बताती। हमें भी नहीं पता था कि उसने किससे शादी की है। मैं भी तो उसका पिता हूँ। बच्चे को गलत समझ लिया, गलती हो गई। बच्चे को अनुशासन में रखना तो स्वाभाविक ही है ना। तुम जैसा इंसान किसी का पिता बनने लायक भी नहीं है। तुम लोग अब तक बहाने बना रहे हो। प्रिया ने कितनी बार कहा कि वो अध्यक्ष वर्मा की पत्नी है, नेहा की आने वाली सास। विवाह प्रमाण पत्र भी दिखाया था, बस तुम लोगों ने माना ही नहीं। उसके लाए गिफ्ट भी तोड़ डाले और उसे मारने पर भी प्रिया ने कई बार कहा है कि वो खुद अध्यक्ष वर्मा की पत्नी है, नेहा की आने वाली सास। विवाह प्रमाण पत्र भी दिखा दिया, बस तुम लोगों ने माना ही नहीं और प्रिया के लाए तोहफे भी तोड़ दिए और उस पर जानलेवा हमला किया। उसे इस सगाई समारोह में मारने की कोशिश की। तुम क्या बकवास बोल रही हो? तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, हमारे घर के मामलों के बारे में कुछ नहीं जानती। नेहा, सबूत स्पष्ट हैं, लोहे के चने चबाने जैसा सबूत है। तुम अब भी बहाने बना रही हो। क्या तुम इनकार कर सकती हो? तुम यह औरत। अध्यक्ष वर्मा, आप बस इतना सोचिए कि यह एक गलतफहमी थी। हमें माफ कर दीजिए। हाँ पिताजी, आप देखिए, मेरी और नेहा की सगाई होने वाली है। हमारे दोनों परिवार इतने बिगड़ गए हैं, यह ठीक नहीं लगता। सगाई? आज तुम्हारी शादी की बात छोड़ो। चाहे प्रिया मेरी पत्नी न होती, भले ही एक आम इंसान होती, तब भी उसे सताने का कोई हक नहीं था। तुम्हारा शर्मा परिवार बहुत ही नीच हरकत करता है। मेरा वर्मा परिवार ऐसे परिवार से कभी रिश्ता नहीं जोड़ेगा। अध्यक्ष वर्मा, मैं सच में जान गई हूँ कि मैंने गलती की। मैं और राहुल सच्चे प्यार में हैं। अगर मैं उसे छोड़ दूं, तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। पिताजी, नेहा वह भी हमारे वर्मा परिवार की सोच रही थी। हालांकि उसका व्यवहार थोड़ा ज्यादा था, लेकिन माँ को जान का कोई खतरा नहीं हुआ। और माँ शर्मा परिवार से हैं। नेहा और ससुर जी माँ के अपने ही है। चाहे नेहा की इज्जत न देखे तो माँ की इज्जत देख लीजिए। अगर हमारे दोनों परिवार इस बात पर बुरी तरह लड़ पड़े तो माँ पर भी असर पड़ेगा। हाँ अध्यक्ष वर्मा, प्रिया भी तो मेरी बेटी है। हम सब एक ही परिवार के हैं। झगड़े तो होते ही रहते हैं, है ना? थोड़ी देर में नेहा जाकर प्रिया से माफी मांग लेगी। सब खून का रिश्ता पानी से गहरा होता है। इतना सोचने की क्या जरूरत है? हाँ पिताजी, आप बस माँ के बारे में सोचिए। अगर आपने शर्मा परिवार को सजा दी तो बाहर वाले माँ का मजाक उड़ाएंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ, चाहे माँ के लिए ही सही, शर्मा परिवार को एक मौका दे दीजिए। ठीक है, लेकिन क्या आप सच में शर्मा परिवार के साथ ऐसा करने जा रहे हैं? बाहर वाले माँ का मजाक उड़ाएंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ,
चाहे वह माँ के लिए ही क्यों न हो। कृपया शर्मा परिवार को छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन मैं शर्मा परिवार को छोड़ने से सहमत नहीं हूँ। मैं शर्मा परिवार को छोड़ने से सहमत नहीं हूँ। प्रिया, क्या तुम इतनी निर्दयी हो? क्या यह सिर्फ एक गलतफहमी नहीं है? तुम्हें मैडम पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? प्रिया, क्या तुम सच में मिस्टर वर्मा की पत्नी हो? क्या यह स्पष्ट नहीं है? अमीर बनो तो मुझे मत भूलना। जरूर नहीं भूलूंगी। अब से तुम्हारी सारी मछली पकड़ने की जगह मेरी होगी। प्रिया, तुमने पिताजी का नाम रोशन किया। पिताजी को तुम पर बचपन से ही भरोसा था। उन्हें लगता था कि तुम बड़ी होकर बहुत कामयाब बनोगी, बहुत कुछ कर सकती हो। प्रिया, यह सिर्फ एक गलतफहमी है। तुम अपनी बहन के स्वभाव से अनजान नहीं हो। उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। देखो, तुम अध्यक्ष वर्मा से बात करो, यह मामला यहीं खत्म हो जाता है। मिस्टर शर्मा, कृपया अपने आप को धोखा देना बंद करो। मुझे तुमने बहुत पहले शर्मा परिवार से निकाल दिया था। फिर भाई बहन का रिश्ता कहाँ से आया? प्रिया, मिस्टर शर्मा, कृपया अपने आप को धोखा देना बंद कर दीजिए। आपने तो मुझे शर्मा परिवार से बाहर निकाल ही दिया था। फिर कौन सा रिश्ता बचा है? प्रिया, तुमने बड़े लोगों से जुड़कर रिश्तेदारों को भूल जाना है क्या? प्रिया, मैं तेरा असली पिता हूँ। तू मेरी ही संतान है। खून का रिश्ता पानी से गहरा होता है। इसे ऐसे कैसे तोड़ सकती है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे सामने ही मेरी पत्नी को परेशान करने की? क्या जान से मरने का इरादा है? प्रिया ने कहा है कि माफ नहीं करेंगे, तो हम माफ नहीं करेंगे। हम इस मामले को अंत तक ले जाएंगे। वापस करो। क्या? मेरी माँ का स्मृति चिन्ह, वह शाही हरा कंगन जिसे तुमने अपनी सास को खुश करने के लिए दे दिया। क्या तुम अब भी मेरी माँ की चीजें हड़पना चाहती हो? निकालो। तुम यहाँ बकवास मत करो। यह तो हम दोनों पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति है। तेरी माँ के पैसे क्या मैं खर्च नहीं कर सकता? मेरी माँ के पैसे? तुम यहाँ बकवास मत करो। यह तो साफ तौर पर हम दोनों पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति है। तेरी माँ के पैसे मैं खर्च नहीं कर सकता क्या? मेरी माँ के पैसे लेकर नाजायज बेटी हो क्या? वाह, अवंतिका प्रांत के सबसे अमीर व्यक्ति की कहानी। मिस्टर वर्मा की पत्नी के लिए प्यार की कोई सीमा नहीं है। ये सचमुच सच है। प्रिया, तुम इसे कैसे सुलझाना चाहती हो? मैं उन लोगों से अच्छी तरह हिसाब करना चाहती हूँ। आलोक, क्या अमित को तोहफे भेजने का हुक्म तुमने ही दिया था? हाँ, क्या हुआ? क्या तोहफे में कोई समस्या है? तोहफे बहुत अच्छे थे, लेकिन अफसोस की बात है वे सब बर्बाद हो चुके हैं। क्या? बर्बाद? हाँ, हमारी यह भावी बहू यह मान बैठी कि सारे तोहफे नकली हैं। वर्मा परिवार का पारिवारिक कंगन तुमने विदेशी देश में ऊंची बोली लगाकर खरीदे थे। हीरे की अंगूठी और झुमके, नवीनतम मॉडल की फेरारी, यहाँ तक कि शिखर विला के विला नंबर 1 का संपत्ति प्रमाण पत्र भी, सब कुछ उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। वे तोहफे सचमुच के थे। मैंने अभी क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? प्रिया, तुम बताओ। तुमने हमें यह भी नहीं बताया कि तुमने शादी कर ली है अध्यक्ष वर्मा से। हम तो सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से उन्हें तोड़ बैठे। नेहा ने भी जानबूझकर तो नहीं किया। जब तोहफे पहले ही खराब हो चुके हैं तो फिर उसके लिए नए सिरे से दूसरे तैयार कर दो। तुम्हारी बहन, वह भी तो नासमझ है। तुम उसे इस बार माफ कर दो। अच्छी बच्ची हो तुम दोनों बहनें एक ही परिवार की हो। तुम उससे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मत करो, ठीक है ना? मैं कुछ कहूँ? तुम लोगों के परिवार में सचमुच शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। प्रिया ने अपनी पहचान बताई ही नहीं थी। ऐसा तो नहीं है। तुम लोगों ने यकीन ही नहीं किया। अब देखो नतीजा, सारी अच्छी चीजें बर्बाद हो गई और तुम लोग नए की मांग करने की हिम्मत भी कर रहे हो। तुम लोगों का इतना बड़ा सिर है तो आसमान में क्यों नहीं उड़ जाते? क्या तुम चुप नहीं रह सकती? तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, तुम्हें इससे क्या लेना देना? आलोक, तुम किसी से गिनवा लो।
दूसरों की संपत्ति को जानबूझ। तुम लोगों ने यकीन नहीं किया था, अब तो देखो, अच्छी चीजें तो बर्बाद हो गई और अब नई चीजें मांग रहे हो। तुम्हारा इतना बड़ा सिर है, आसमान पर क्यों नहीं जज जाते? क्या तुम चुप नहीं रह सकती? तुम्हारा क्या लेना देना, बाहरी आदमी? आलोक, तुम किसी से गिनती करवा लो। दूसरों की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, इसकी भरपाई करनी पड़ती है। ठीक है, नुकसान का हिसाब लगाओ। जी। हिसाब के मुताबिक नेहा ने जो चीजें तोड़ी हैं, उनकी कुल कीमत 8 अरब 50 करोड़ रुपए है। दीदी, मैं जान गई, मैंने गलती कर दी। मुझे पता नहीं था कि वो चीजें असली थीं। बस इस बार माफ कर दो, दीदी। प्रिया, हम लोगों को सच में पता नहीं था कि इतनी कीमती हैं। देखो, हम सब एक ही परिवार के हैं ना, तुम नेहा को माफ कर दो। एक परिवार? मिस्टर शर्मा, क्या आपको ये 3 शब्द बहुत विडंबनापूर्ण नहीं लगते? जब मेरी माँ मिट्टी में मिल जाने वाली थी, तब आप कहाँ थे? जब मैं अकेली और बेसहारा थी, भूखी नंगी रहती थी और फीस के लिए मेहनत मजदूरी करती थी, तब आप कहाँ थे? तब आप मेरी माँ के छोड़े पैसे लेकर इन लोगों के परिवार को पाल रहे थे। ये लोग आराम से रहते थे और मैं कई बार सड़क पर भूखों मरने के कगार पर आ गई। अब आकर कह रहे हो कि हम एक परिवार हैं? तुम्हारी औकात ही क्या है? देखो तुम ये बच्ची, ये बात तो बहुत पुरानी हो गई। तुम अब भी क्यों अपने असली पिता से पुरानी बातें उठा रही हो? पुरानी हो गई? पुरानी होने का क्या मतलब? इसलिए क्योंकि जिसे चोट पहुंची, जिसे दुख हुआ, वो ये लोग नहीं, मैं थी। मैं तो नहीं भूल पाई। प्रिया, दुनिया में कोई माता पिता गलत नहीं होते। कैसे भी हो, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। तुम और क्या चाहती हो? शायद मिस्टर शर्मा भूल गए हैं, मुझे तो आपने घर से निकाल दिया था। आपने खुद कहा था कि शर्मा परिवार में मेरा प्रिया नाम की कोई बेटी नहीं है। बस करो, शोर मत करो। तुम बड़ी बहन हो, तुम्हारी बहन ने जानबूझकर नहीं तोड़ा। तुम्हें अपनी बहन को माफ कर देना चाहिए। ये मामला मैं संभालता हूँ। टूटी हुई चीजों की कीमत नेहा को नहीं देनी होगी। तुम उसे नया सामान खरीद कर दो और बात खत्म। अरे नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई फैसला करने की? अध्यक्ष वर्मा यहाँ मौजूद हैं। तुम्हें फैसला करने का क्या हक है? तुम दीदी, मैं सच में जान गई, मैंने गलती कर दी। बस इस बार माफ कर दो। 8 अरब 50 करोड़ रुपए। अगर हमें बेच भी दें, तो भी हम भरपाई नहीं कर सकते। क्या सच में? नेहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था ना, तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। वर्मा परिवार के दरवाजे तुम नहीं खोल सकती। और मुझे इस बार माफ कर दो। 8 अरब 50 करोड़ रुपए, चाहे हमें बेच भी दिया जाए, हम चुका भी नहीं पाएंगे। सच? नेहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी ना, तुम्हें अपने किए का मोल चुकाना पड़ेगा। वर्मा परिवार में तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली और राहुल से तुम्हारी शादी भी नहीं होने वाली। मेरा कहा। पति, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम प्रिया से मेरी तरफ से कुछ बोल दो। मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारी माँ है। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। बस मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द बोल दो। यह पैसा हम सच में नहीं चुका पाएंगे। दफा हो। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे सिफारिश मांगते हुए? तेरे कारण मेरी खैर नहीं। माफ करना माँ, मुझे सच में नहीं पता था कि आप हैं। मुझे इस मूर्ख ने बेवकूफ बनाया है। वह हमेशा मेरे सामने आपकी बुराई करती रहती थी। और राहुल से तुम्हारी शादी भी नहीं होने वाली। मुझे लगा कि आप हमारे वर्मा परिवार के खिलाफ कुछ करने वाली हैं। माँ, आप माफ कर देगी? नाकारा, एक औरत ने तुझे अपनी उंगलियों पर नचाया और तू उसके बहकावे में आकर अपनी माँ को सताता रहा। अगर मैं वहां नहीं पहुंचता तो तेरी माँ का सच में कुछ हो जाता। और अब तुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ से माफी मांगते हुए? पिताजी, मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ। मैंने गलती की। पिताजी, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी, आज से विदेश के लिए निकल जा, नीचे से काम सीख। अगर फिर भी सुधरा नहीं तो मैं आलोक वर्मा दूसरा बेटा पैदा करने से रुका नहीं हूँ। पिताजी, विदेश में इतनी अशांति है, मैं विदेश नहीं जाना चाहता। पिताजी, ले जाओ इसे। पिताजी, इस बार मुझे नीचे से अनुभव हासिल करो। अगर फिर भी सुधर नहीं पाए तो मैं आलोक वर्मा दूसरा बेटा पैदा करने में असमर्थ नहीं हूँ। पिताजी, विदेश में इतनी अशांति है, मैं विदेश नहीं जाना चाहता। पिताजी, ले जाओ इसे। पिताजी, कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी। दीदी, हम एक परिवार हैं। आप इतनी कठोर नहीं हो सकती। दीदी, जिस दिन तुमने मेरा परिवार तोड़ा, मेरी माँ की संपत्ति हड़प ली और मुझे शर्मा परिवार से बाहर निकाल दिया,
उस दिन से हम फिर कभी एक परिवार नहीं रहे। वित्तीय नुकसान की सूची तैयार करो, समूह के कानूनी विभाग को तैनात करो और शर्मा परिवार से मुआवजे की मांग करो। जी सर। और एक और बात, तुरंत प्रिया के लिए चोट रिपोर्ट बनवाओ, उसे भी कानूनी विभाग को सौंप दो। जी। बस करो, जल्दी से यह कपड़े बदल लो और यहाँ मेरा दिल खराब करना बंद करो। क्या बकवास कर रहे हो? गड़बड़ तो प्रिया ने की है। नेहा का इसमें क्या दोष? नेहा तो वर्मा परिवार में शादी करने वाली थी और अच्छी जिंदगी जीने वाली थी। सब उसी की वजह से। बस जल्दी से वो कपड़े बदल लो, मेरे सामने से हटो। क्या कह रहे हो? गड़बड़ तो प्रिया ने की है। नेहा का इससे क्या लेना देना? नेहा तो वर्मा परिवार में शादी करने वाली थी, अच्छी जिंदगी बिताने वाली थी। सब उसी की वजह से। अब देखो हालत, 8 अरब 50 करोड़ रुपए कैसे चुकाएंगे? सब कुछ बेच डाले तो भी नहीं चुका पाएंगे। बिल्कुल सही। और अब यह चोट की रिपोर्ट का नाटक। माता पिता होने के नाते डांटना मारना क्या बुरा है? कितनी नाटकबाजी है। हम पर केस तक करने चली है। यह तो सचमुच अन्याय है। बस थोड़ा सा और मैं वर्मा परिवार में ब्याही जाती, सबसे अमीर व्यक्ति की बहू बन जाती, विश्व समूह की भावी मालकिन बन जाती। पिताजी, माँ, प्रिया ने हमारा यह हाल कर दिया है। वह हमें सुख से नहीं रहने देगी, तो हम भी उसे सुख से नहीं रहने देंगे। नेहा, तुम्हारे पास कोई अच्छा उपाय है? पिताजी, माँ, हमें ऐसा करना चाहिए। नेहा, वह मुझे मैसेज क्यों भेज रही है? नेहा शर्मा, उसने मुझे मैसेज क्यों भेजा है? प्रिया सिंह, पिताजी बीमार हैं, क्या तुम्हें वापस आकर देखना नहीं चाहिए? प्रिया, कैसे भी देखो, तुम मेरी बेटी तो हो। मैंने तुम्हें जन्म भी दिया और पाल पोस कर बड़ा भी किया। हाँ, पहले हमारी गलती थी, लेकिन आखिरकार हम खून का रिश्ता रखने वाले एक परिवार के लोग तो हैं। पिताजी को अभी बहुत तकलीफ है, तुम वापस आकर पिताजी से मिलो, ठीक है ना? दीदी, कैसे भी देखो, ये आपके पिता तो हैं। माता पिता कभी गलत नहीं होते। क्या आपको वापस आकर माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए? ठीक है, मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ। तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं है। बोलो, आखिर चाहते क्या हो? नाफरमान बेटी, घुटने टेक। मिस्टर शर्मा, अगर तुम्हारी याददाश्त ठीक है तो तुम्हें याद होना चाहिए कि हमारा पिता पुत्री का रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं तुम्हारी नाफरमान बेटी नहीं हूँ और न ही मुझे तुम्हारे आगे घुटने टेकने की जरूरत है। प्रिया, तेरा बाप तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, चाहे कोई बड़ा योगदान न हो, पर मेहनत तो की। तू शुक्रिया अदा नहीं करती, यह तो ठीक है, लेकिन तूने मुझे 8 अरब 50 करोड़ रुपए का कर्ज लदवा दिया। यह कर्ज तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। इसका दोषी कौन है? यह कर्ज तुम्हारी प्यारी बेटी नेहा की वजह से नहीं आया। उसी के घमंड ने वर्मा परिवार की चूड़ी तोड़ दी। तुझे अपनी बहन पर आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई? यह सब तेरी ही वजह से हुआ है। दीदी, इंसान को इतना कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। तुमने पहले ही शर्मा परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, अब तुम हम पर इतना बड़ा कर्ज लादना चाहती हो? तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? हम आलोक वर्मा तो तुझ पर जान छिड़कता है,
तू उससे कह वह वर्मा परिवार का कर्ज माफ कर दे और हमें 1 अरब रुपए का उपहार दे। फिर यह मामला खत्म, हम दोनों परिवार मिलजुल कर अच्छे से रहेंगे। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? आलोक वर्मा तुम्हें बहुत चाहता है ना, तुम उसे बताओ कि वह वर्मा परिवार का कर्ज माफ कर दे और वर्मा परिवार को 1 अरब रुपए का उपहार दे, तो यह मामला खत्म हो जाएगा, हम दोनों परिवार मिलजुल कर रहेंगे। सपने देख रहे हो? सीधी बात न मानना और बाद में पछताना, है ना? ठीक है, इसे बांध दो, इसे भागने मत देना। आज दोपहर तक पैसा मिल जाएगा और हम विजयपुर छोड़ देंगे। तुम क्या करना चाहते हो? तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने पहले ही सेठ गुप्ता को सूचित कर दिया है, वह तुम्हें ऊंची कीमत देने को तैयार है। फिर हम पैसा लेकर अवंतिका प्रांत छोड़ देंगे, सबसे बुरा हुआ तो विदेश चले जाएंगे। मैं तो देखना चाहता हूँ यह आलोक वर्मा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। माँ बताओ ना, पैसा मिलने के बाद हम कहाँ रहेंगे? पुष्पदेश, तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि अंजलि के वहाँ प्रॉपर्टी है। पैसा मिलने के बाद हम पुष्पदेश चले जाएंगे। तुम्हारे पिताजी वहाँ व्यापार करने की योजना बना रहे हैं। बढ़िया। मैंने सुना है पुष्पदेश के लोग बहुत मूर्ख होते हैं, उनका पैसा जरूर कमाना आसान होगा। जल्दी दरवाजा खोलो। सेठ गुप्ता, अंदर आइए, अंदर आइए। श्रीमती शर्मा, 1 करोड़ रुपये। तुम्हारे पिताजी ने दहेज भी ले लिया है, तुम मेरे साथ चलो। मिस्टर शर्मा, मैं आखिरी बार पूछती हूँ, क्या तुम सचमुच अपनी ही बेटी के साथ ऐसा करोगे? प्यारी बेटी, तुम इस बार आखिरी बार समझो, पिताजी की सेवा कर रही हो। मिस्टर शर्मा, तुम सचमुच एक पिता बनने लायक नहीं हो, तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। हम सुंदरी, तुम चिंता मत करो, मैं उस बूढ़े आलोक वर्मा से ज्यादा प्यार करूंगा। मिस्टर शर्मा, आप सच में एक पिता बनने के लायक नहीं हैं। आप अपने किए की कीमत चुकाएंगे। हाँ। सुंदरी, तुम चिंता मत करो, मैं उस बूढ़े आलोक वर्मा से ज्यादा प्यार करूंगा। रुको। आलोक वर्मा, तुम कैसे? दर्द हो रहा है? नहीं। पुलिस अधिकारी, इन लोगों ने मेरी पत्नी को अवैध कैद किया है। सबूत पक्के हैं और पहले मेरी पत्नी को शारीरिक चोट पहुंचाने के सबूत भी मैंने जमा कर दिए हैं। कृपया इन्हें ले जाइए। आलोक। प्रिया, प्रिया, आलोक। प्रिया, प्रिया। पति, पति, क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो? मुझे पता है मैंने गलती की है, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। क्या तुम हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए मुझे माफ कर सकते हो? मुझे माफ कर दो, ठीक है ना? आखिरकार राहुल आलोक का बेटा तो है ही। मैं मुश्किल से भागी हूँ, अब माता पिता को भी बचाना है, उसी पर निर्भर हूँ। चुप रहो। तुम्हें मुझसे मिलने की हिम्मत कैसे हुई? नेहा, तुम सच में मूर्ख हो। तुम्हें पता है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से मैं जल्द ही विश्व समूह का उत्तराधिकारी बनने वाला था, वर्मा परिवार का मुखिया बनने वाला था। अब सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे मेरे पिता विदेश भेज रहे हैं और तुम्हें मुझसे मिलने की हिम्मत हुई? पति, मैं सच कह रही हूँ, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। प्रिया है। जान, मेरा दिल नहीं चाहता था। यह प्रिया सिंह थी।
उसने हमारे पूरे परिवार को धोखा दिया है। धोखा खा गए। हरे रंग का कंगन तोड़ने वाली तुम ही थी ना, और संपत्ति का प्रमाण पत्र फाड़ने वाली भी तुम ही थी। वो सारे तोहफे तोड़ डालने वाली भी तुम ही थी। अगर तुमने न तोड़ा होता हमारे वर्मा परिवार का पारिवारिक कंगन और मेरी माँ को न मारा होता, तो क्या मेरे पिताजी इतने गुस्से में होते? क्या मुझे विदेश भेजा जाता? और तुम्हें मेरे सामने बेकसूर बनने की हिम्मत हो रही है? मुझे तुम जैसी प्यारी मिल गई, मेरी किस्मत ही खराब है। जान, मैं सच में समझ गई, मैंने गलती कर दी। सब उस प्रिया सिंह की वजह से। वह तो बहुत पहले ही अध्यक्ष वर्मा से शादी कर चुकी थी, लेकिन हमें बताया तक नहीं। मेरे माता पिता उसे गलत रास्ते पर जाते देख डर गए थे कि वह हमारे काम में रुकावट डालेगी, इसलिए उन्होंने वैसा किया। संयोगवश गलती से ही। अगर वह हमें पहले बता देती तो हम उसे सम्मानित अतिथि मानते, उसका बहुत आदर करते, तो बाद में वो सब न होता। जान, मेरे ख्याल से प्रिया सिंह, उसने जानबूझकर ऐसा किया। तुम्हारा क्या ख्याल है? प्रिया सिंह ने जानबूझकर किया? हाँ जान, तुम सोचो, प्रिया सिंह अध्यक्ष वर्मा की बहुत लाडली है और वह अध्यक्ष वर्मा से इतनी छोटी है। कौन सोच सकता था क्या वह आगे चलकर तुम्हारे घर की संपत्ति पर कब्जा करना चाहेगी। वह चाहती है कि अध्यक्ष वर्मा तुमसे नाराज हो जाए, तुम्हें घर से निकाल दें, ताकि वह खुद वर्मा परिवार की सारी संपत्ति पर कब्जा कर सके। प्रिया सिंह, वह बहुत दुष्ट है। जान, अब क्या करें? तुम और अध्यक्ष वर्मा दोनों प्रिया सिंह के झांसे में आ गए। मुझे लगता था वह बहुत समझदार और अच्छी है। तुमने सही कहा। यह माँ मेरे पिता से 15 साल छोटी है और शारीरिक रूप से भी मजबूत है, और अब तो मेरे पिता का विश्वास और प्यार भी हासिल कर लिया है। यहाँ तक कि शांति द्वीप समूह भी खरीदकर शादी का तोहफा दे सकते हैं। अगर उसकी मर्जी हो तो उसके पास पूरा तरीका है वर्मा परिवार की और संपत्ति हड़पने का। सच में नहीं सोचा था कि यह मेरी माँ दिखने में भोली भाली लगती है, लेकिन असल में बहुत क्रूर है। मैं सच में उसकी चाल में फंस गया, और मेरे पिता के सामने नाटक भी करने की हिम्मत करती है, ढोंग करने वाली मुद्रा बनाकर। प्रिया, भले ही तुमने सबसे अमीर व्यक्ति से शादी कर ली हो और अध्यक्ष की पत्नी बन गई हो, तो क्या हुआ? मैं तुम्हें वहां से गिरा सकती हूँ। तुमने हमारे पूरे परिवार को परेशान किया है। मैं भी तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। जमीन ठंडी है, उठकर बैठो, ऐसे घुटनों के बल न बैठो। माफ कीजिए मैडम, माफ कीजिए। चलते वक्त आंखें नहीं होती क्या? किसी से टकराने के बाद बस एक बार सॉरी बोल दिया और बात खत्म। माफ करना मैडम, सब मेरी गलती है, आप गुस्सा न करें। तू नीच, सारी कॉफी मेरी स्कर्ट पर गिरा दी। सॉरी। तुझे पता है यह स्कर्ट कितनी कीमती है? तुझे बेच। बस हो गया, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ। शुक्रिया शुक्रिया सर। पति, तुम क्या कर रहे हो? उसने मेरे कपड़े इस हालत में कर दिए, मुझे इस तरह बना दिया। वह इतनी आसानी से कैसे चली जा सकती है? नेहा, तुम पहले सबसे दयालु, सबसे समझदार और सबसे ध्यान रखने वाली नहीं थी, अब इतनी घमंडी और उद्दंड कैसे हो गई हो? क्या तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रही थी? क्या तुम मेरी पीठ पीछे प्रिया को नाराज कर रही थी? अजीब नहीं कि मेरे पिता इस बार इतना नाराज हुए। यह पहली बार है जब उन्होंने इतना गुस्सा दिखाया है। पति, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है, मैं तो बस डर गई थी। वह वेटर इतनी लापरवाही से भाग रहा था। मेरे पेट में पल रहा बच्चा चोटिल हो सकता था। मेरा शरीर अभी इतना कमजोर है, एक छोटी सी चूक और हमारा बच्चा खत्म हो जाता। मैं तो बस हमारे बच्चे को खोने के डर से घबरा गई थी, इसलिए गलतफहमी में ऐसा कर बैठी। तुम क्या कह रही हो? तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ पति। यह कैसे संभव है? तुम्हें कब से पता है? यह पता कुछ दिन पहले ही चला है, 1 महीने से अधिक हो गया है। मैं तो यह सोच रही थी कि एंगेजमेंट पार्टी के बाद तुम्हें बताऊंगी, तुम्हें सरप्राइज दूंगी, लेकिन क्या सोचा था कि ऐसी घटना हो जाएगी। तुम सच में बहुत बढ़िया नेहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी मेहनती होगी, इतनी जल्दी गर्भवती हो गई। अरे जल्दी करो, बैठो, जल्दी बैठो। सुना है गर्भवती महिलाओं को थकाना नहीं चाहिए। पति, कोई बात नहीं। तुम्हें अभी जलन तो नहीं लगी ना? तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगनी चाहिए। सच में वह वेटर, उसे डांटना ही चाहिए था, बहुत लापरवाह थी। पति, क्या तुम मेरे लिए, वर्मा परिवार के लिए बच्चा पैदा करने के एवज में इस बार पहले शर्मा परिवार को छोड़ दो? वह रकम वाकई बहुत ज्यादा है, सच में बहुत ज्यादा है। शर्मा परिवार वाकई चुका नहीं सकता। मेरे माता पिता उम्र भी हो गई है,
वे कर्ज उनकी जान ले लेंगे। क्या तुम अध्यक्ष वर्मा से विनती कर सकते हो? इस बार पहले हमारे शर्मा परिवार को छोड़ दो, ठीक है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा क्या है जो हमारे वर्मा परिवार के बच्चे से ज्यादा महत्वपूर्ण हो? तुम चिंता मत करो, मैं वापस जाकर पिता से कहूंगा। वह तो इतना बच्चा चाहता है। यह बच्चे के चेहरे पर जरूर तुम्हारा कर्ज माफ कर देगा, तुम पर मुकदमा वापस ले लेगा। हाँ। युवा मालिक, हम आपको वापस लेने आए हैं। तैयारी कर लो, हम सगाई की दावत फिर से करने वाले हैं। युवा मालिक, आप अभी सगाई की दावत नहीं कर सकते। क्यों? आपने अध्यक्ष और मैडम को बहुत नाराज कर दिया है। अध्यक्ष कुमारी नेहा को घर में बिल्कुल नहीं आने देंगे। युवा मालिक, अध्यक्ष वर्मा कुमारी नेहा को घर में प्रवेश नहीं करने देंगे, इसलिए आपकी सगाई की दावत नहीं हो सकती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है नेहा हमारे वर्मा परिवार की संतान की अपेक्षा कर रही है? शादी की दावत नहीं होगी तो क्या हमारे वर्मा परिवार की अगली पीढ़ी बाहर भटकती रहेगी? जी युवा मालिक, मैं अभी अध्यक्ष को सूचित करता हूँ। राहुल, अगर अध्यक्ष वर्मा फिर भी मानने से इनकार कर दें तो क्या होगा? मानने से इनकार? तो यह उनकी मर्जी पर नहीं है। तुम्हारा मतलब है? इन सालों में मैंने विश्व समूह में अपने काफी लोग बना लिए हैं, और मेरे उस पिता की बात करें तो कुछ भी कहो, वह अब बूढ़ा हो चुका है। विश्व समूह हमारे जैसे युवाओं को ही संभालना चाहिए। राहुल, तुम सच में कमाल के हो। प्रिया, तुमने सोचा भी नहीं होगा, जल्द ही मैं वर्मा परिवार में वापस आ जाऊंगी। इस बार मैं तुम्हें अध्यक्ष ने कहा है नेहा शर्मा बहुत ही दुस्साहसी है। मैडम का अपहरण करने की हिम्मत करती है। पूरी तरह से जांच करेंगे, चाहे वो गर्भवती ही क्यों न हो। इस बार उसे भागने नहीं देंगे। जल्दी उसे भागने मत दो। जाग गई, कहीं तकलीफ तो नहीं है? भूख लगी है, मैंने तुम्हारे लिए बर्ड्स नेस्ट की खीर बनवाई है। मैं ठीक हूँ। वे कैसे हैं? सुरेश शर्मा और नेहा शर्मा। जानबूझकर चोट पहुंचाने, अवैध हिरासत, मानहानि और अपमान, जानबूझकर दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सबूत पक्के हैं। तुम चिंता मत करो, मैंने कानूनी टीम को केस तैयार करने को कहा है। उन्हें जेल में सड़ने देंगे। हाँ। प्रिया, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। क्या? तुम गर्भवती हो, हमारा बच्चा होने वाला है। सच में? प्रिया, आगे मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करने की। हाँ। पति पति पति, तुम मुझे बचाओ। मेरे माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं फिर से अंदर नहीं जाना चाहती। पति। यह कैसे संभव है? मेरे पिता शायद बच्चे की खातिर तुम लोगों को छोड़ देंगे, फिर भी जांच कैसे कर सकते हैं? मुझे भी नहीं पता। पति पति, तुम कुछ सोचो ना। पति, तुम क्या देख रहे हो? नेहा, मेरे पिताजी इस बार सच में सख्त हो गए हैं। तूने तेरे बाप को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। पति, मैं सच में नहीं जानती कि क्या करूं। अभी तो वर्मा परिवार की संतान भी पेट में है। मैं अंदर नहीं जा सकती। अगर मैं अंदर गई तो हमारे बच्चे का सब कुछ खत्म हो जाएगा। पति। तू मूर्ख, मुझे क्या पता क्या करना चाहिए। अभी तो वर्मा परिवार की संतान भी पेट में है। अगर मैं अंदर गई तो हम मां बच्चे दोनों का सब कुछ खत्म हो जाएगा। पति, तुम फिर से सोचो ना। मैं तुमसे विनती करती हूँ। कैसे भी हो, राहुल वर्मा आलोक वर्मा का इकलौता बेटा है। बस उसके साथ रहो। एक दिन फिर से उठ खड़े होने का मौका जरूर मिलेगा। जब तक पहाड़ रहेगा, लकड़ी मिलती रहेगी। प्रिया, तू मेरी राह देख। मैं एक दिन जरूर लौट कर आऊंगी। पति, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तुम जहां जाओगे मैं वहां जाऊंगी। मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे मेहनत से डर नहीं लगता। मुझे विदेश जाने से भी डर नहीं लगता।
क्या तू मेरे साथ विदेश चलने को तैयार है? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। पति, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। ठीक है, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। चलो। अमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। पति, मुझे बचाओ। अमित, नेहा को छोड़ दो। अगर उसके पेट के बच्चे को कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? माफ कीजिए युवा मालिक, लेकिन अभी मैं इसे नहीं छोड़ सकता, और कृपया तुरंत मेरे साथ चलिए। पति, अमित, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अध्यक्ष ने मुझे आदेश दिया है कि युवा मालिक को तुरंत विदेश भेज दिया जाए। कोई देरी नहीं की जा सकती। युवा मालिक, तुरंत मेरे साथ चलिए। अब देर नहीं करनी चाहिए। कृपया युवा मालिक तुरंत मेरे साथ चलें। नहीं, नहीं, पति, नहीं, अमित, तुम हमें ऐसे नहीं ले जा सकते। मैं वर्मा परिवार का इकलौता बेटा हूँ, और नेहा के पेट में मेरा बच्चा है। वह हमारे वर्मा परिवार का बच्चा है। मेरे पिताजी हमें ऐसे वर्मा परिवार से नहीं निकाल सकते। हाँ, हाँ, मेरे पेट में वर्मा परिवार का बच्चा है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कुमारी नेहा, क्या आप सच में गर्भवती हैं? क्या आपको यकीन है कि आपके पेट का बच्चा सच में वर्मा परिवार का है? अमित, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? नेहा सच में गर्भवती है। वह गर्भवती है ही। मेरा बच्चा है। हमारे वर्मा परिवार का बच्चा है। मैं ही वर्मा परिवार का इकलौता बच्चा हूँ। मेरे पिताजी हमें ऐसे नहीं निकाल सकते। मुझे विदेश नहीं भेज सकते। युवा मालिक, आज से आप अध्यक्ष के इकलौते बच्चे नहीं रहे। क्या मतलब? मैं उनका इकलौता बच्चा नहीं हूँ? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैडम गर्भवती हैं, इसलिए आप अब अध्यक्ष के इकलौते बच्चे नहीं हैं, क्या? बल्कि एक विकल्प हैं। प्रिया सिंह गर्भवती है? उसे इतनी अच्छी किस्मत क्यों मिली? और कुमारी नेहा के बारे में चिकित्सा रिकॉर्ड में हेरफेर हुआ है। आप गर्भवती हैं ही नहीं। युवा मालिक, आपकी यह मंगेतर ने आपको फिर धोखा दिया है। क्या? नेहा, तुमने मुझे फिर धोखा दिया? पति, ऐसा नहीं है। मैंने तुम पर बार बार भरोसा किया, और तुमने फिर धोखा दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा बातें हो गई। बहुत शोर है, ले चलो इन्हें।